कभी किसी पल में ऐसा लगा है कि बस एक कदम और सब कुछ बदल जाएगा? वो एक लकीर जिसे पार करते ही शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अब वो इंसान रह ही नहीं जाते जो आप एक पल पहले थे। हाँ, बिल्कुल। और बौद्ध मठवासी परंपरा में इसी मनोवैज्ञानिक सीमा को एक नाम दिया गया है, पाराजिक। पाराजिक? हाँ, पाली भाषा में इसका सीधा मतलब है हार जाना। हार जाना? हाँ, पर यह किसी बाहरी दुश्मन से हार नहीं है। ये मन की सबसे गहरी लड़ाई में एक ऐसी हार है, एक ऐसा टूटना जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स पॉइंट आप कह सकती हैं। तो जब हम इन नियमों की बात करते हैं तो हम सजा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियम शब्द सुनते ही दिमाग में तो सजा का ही ख्याल आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। इन्हें एक तरह की मानसिक सुरक्षा तकनीक समझना चाहिए। मानसिक सुरक्षा तकनीक? हाँ, ये वो दीवारें हैं जो मन को उसकी सबसे खतरनाक मतलब खुद को तबाह करने वाली प्रवृत्तियों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये नियम हमें वो 4 सीमाएं दिखाते हैं, वो 4 रास्ते जहां चलकर मन अपनी अखंडता, अपनी इंटेग्रिटी हमेशा के लिए खो देता है। ठीक है, तो ये 4 रास्ते या ये 4 जाल कौन से हैं? अगर हम इन्हें मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये शायद इंसान की सबसे बुनियादी कमजोरियों से जुड़े होंगे। बिल्कुल। इन्हें हम 4 जालों की तरह देख सकते हैं। पहला है इच्छा का जाल, डिजायर। डिजायर, ठीक है। दूसरा लालच का जाल, ग्रीड। तीसरा हिंसा, वायलेंस। और चौथा, जो शायद सबसे सूक्ष्म है, वो है धोखे का जाल, डिसीट। और इन जालों में फंसने का नतीजा? वो इतना अंतिम है, हाँ, इतना अंतिम कि बुद्ध ने इसकी तुलना सिर कटे इंसान से की है, जो दोबारा जी नहीं सकता, या एक टूटे हुए पत्थर से जो फिर जुड़ नहीं सकता। मतलब जिस पल वो सीमा पार हुई, उसी पल वो आध्यात्मिक यात्रा एक भिक्षु के तौर पर वहीं खत्म हो जाती है। कोई मुकदमा नहीं, कोई समारोह नहीं, ये एक आंतरिक सच्चाई है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। चलिए पहले जाल से शुरू करते हैं, इच्छा। यौन दुराचार का नियम। हमारे पास सुदिन नाम के एक भिक्षु की कहानी है। ये कहानी क्या दिखाती है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अच्छा इरादा भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सुदिन एक समर्पित भिक्षु थे, लेकिन उनके परिवार ने उन पर दबाव डाला, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, कि वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूर्व पत्नी से संबंध बनाएं। उन्हें लगा कि वो परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस मूल प्रतिज्ञा को तोड़ दिया जो एक भिक्षु के जीवन का आधार है, वैराग्य। तो यहाँ पर इरादे का क्या रोल है? क्योंकि उनका इरादा तो मतलब अपने परिवार की मदद करना था, किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं था। यहीं पे चेतना या इरादे की बारीकी सामने आती है। बुद्ध ने कहा था, मैं इरादे को ही कर्म कहता हूं। इस मामले में यौन क्रिया का इरादा साफ था, भले ही उसके पीछे का मकसद कुछ और हो। ये कोई अचानक हुई गलती नहीं थी। इसमें एक पूरी मानसिक प्रक्रिया शामिल है जो वैराग्य के रास्ते से ठीक उल्टी दिशा में जाती है। इसीलिए ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ब्रेकेज है। तो इच्छा का ये जाल तो समझ आता है, ये बहुत निजी है, लेकिन जब यही इच्छा बाहर की चीजों पर जाती है तो शायद हम दूसरे नियम पे पहुंचते हैं। मेरा मतलब है लालच, चोरी का नियम। हाँ, बिल्कुल। दूसरा पाराजिक है चोरी। और ये भी सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं है, इसके पीछे की मानसिकता को समझना जरूरी है। अच्छा। ये उस अवस्था के बारे में है जहां मन ये मानने लगता है कि वो उन चीजों का हकदार है जो उसकी नहीं है। और यहां भी नियम बहुत सटीक हैं। चोरी माने जाने के लिए वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। हाँ, ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी कि अगर चोरी एक ही योजना के तहत कई बार की गई हो तो हर चोरी की कीमत को जोड़कर देखा जाता है। ये तो लगभग एक कानूनी दस्तावेज जैसा लगता है। इतनी बारीकी की क्या जरूरत थी? ये बारीकी कानूनी नहीं, मनोवैज्ञानिक है। यह हमें दिखाती है कि लालच कैसे काम करता है। कैसे? अक्सर बड़ी बेईमानी एक छोटी सी शुरुआत से होती है। मन खुद को समझाता है, बस थोड़ा सा ही तो है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मिलकर एक आदत बन जाता है, एक पैटर्न जो मन की ईमानदारी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सही बात है। ये नियम हमें यही चेतावनी देता है कि बेईमानी की कोई भी मात्रा अगर एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो वो मन की नींव को उसी तरह तोड़ देती है। ठीक है, तो इच्छा से हम लालच पर आए, लेकिन तीसरा नियम, हिंसा, ये तो एक अलग ही स्तर का साइकोलॉजिकल ब्रेकेज है।
किसी की जान लेना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और इसकी शुरुआत की कहानी शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हमें लगता है कि ये नियम शायद गुस्से में आकर किसी की हत्या करने के बारे में होगा। हाँ, मुझे भी यही लगा। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं को गलत समझ बैठे। वो शरीर की नश्वरता पर इतना ध्यान करने लगे कि वो अपने ही शरीर से परेशान हो गए। उनमें से कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने दूसरे भिक्षुओं से खुद को मारने के लिए कहा। 1 मिनट, तो ये नियम बाहरी हिंसा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को या दूसरों को निराशा में मारने से रोकने के लिए बना था। हाँ, इसकी शुरुआत इसी दुखद घटना से हुई। ये नियम जीवन के प्रति एक गहरे सम्मान को स्थापित करता है, चाहे वो अपना हो या किसी और का। और यहाँ भी नियम बहुत सटीक है। कैसे? हत्या को पराजित मानने के लिए 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। जिसकी मृत्यु हुई वो इंसान हो, मारने वाले को पता हो कि वो जीवित है, मारने का स्पष्ट इरादा हो, कोशिश की जाए और उस कोशिश के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। ये तो बहुत ज्यादा कानूनी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती से किसी को मार दे तो आध्यात्मिक नजरिए से ये उतना गंभीर नहीं है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म गंभीर नहीं है, उसके भी परिणाम होंगे, लेकिन वो पराजित नहीं है। अच्छा, वो मन का वो अपरिवर्तनीय टूटना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी सारा जोर इरादे पर है। जानबूझकर किसी जीवन को खत्म करने का इरादा मन में एक ऐसी गांठ पैदा करता है, एक ऐसा अंधेरा जो शांति और करुणा के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है। हमने बाहरी चीजों की बात की, दूसरे का शरीर, दूसरे का सामान, दूसरे की जिंदगी। लेकिन सबसे खतरनाक धोखा तो शायद वो होता है जो हम खुद को देते हैं। और शायद यही चौथा नियम आता है, आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में झूठे दावे करना। बिल्कुल, ये चौथा और आखिरी पराजित है, और कई मायनों में ये सबसे सूक्ष्म और खतरनाक है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी भी एक अकाल के समय से जुड़ी है। जब भिक्षुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था, तो कुछ ने आम लोगों से ज्यादा सम्मान और भोजन पाने के लिए ये झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने ध्यान की उच्च अवस्थाएं, मतलब झानास पा ली हैं या वो अरहंत बन गए हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक भौतिकवाद हुआ। मतलब आप आध्यात्मिकता को ही अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने का जरिया बना रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक धोखा इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलने का ढोंग कर रहा है, जबकि वो अहंकार, लालच और धोखे के रास्ते पर चल रहा है। आप मुक्ति के औजारों का इस्तेमाल खुद को और मजबूती से बांधने के लिए कर रहे हैं। इसका आज की दुनिया से सीधा संबंध है। जैसे कोई फर्जी डिग्री या बायोडेटा बनाकर अधिकार जताता है और फिर हमेशा पकड़े जाने के डर में जीता है। उसकी सारी ऊर्जा सच्चाई को छुपाने में चली जाती है, सच्चाई को पाने में नहीं। तो इन चारों नियमों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि ये एक किले की 4 मुख्य दीवारें हैं। अगर एक भी गिर जाए तो पूरा किला असुरक्षित हो जाता है। इन सब का असल मतलब क्या है? ये सीमाएं क्यों इतनी जरूरी हैं? देखिए, ये नियम संघ यानी मठवासी समुदाय के इम्यून सिस्टम की तरह हैं। अगर ये टूट जाएं तो पूरा आध्यात्मिक ढांचा ढह सकता है। इसका असर किन स्तरों पर होता है? 3 स्तरों पर। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर अपराध करने वाले के मन में लगातार अपराध बोध और डर रहता है। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर दूसरे भिक्षुओं का विश्वास टूट जाता है। और तीसरा, सार्वभौमिक स्तर पर आम लोगों का धम्म, मतलब बुद्ध की शिक्षाओं पर से भरोसा उठ जाता है। इसकी तुलना हम आज की दुनिया से भी कर सकते हैं ना। जैसे शादी में व्यभिचार से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है, चाहे कितनी भी माफी मांग ली जाए, एक दरार हमेशा रह जाती है। सही बात है। या कॉर्पोरेट जगत में अगर कोई बड़ा गबन करता है तो उसे फिर कभी उस भरोसे के पद पर नौकरी नहीं मिलती। लेकिन एक सवाल मन में आता है, कॉर्पोरेट जगत में तो लोग दूसरी कंपनी में नौकरी पा लेते हैं और शादियों में भी लोग माफ कर देते हैं, तो बौद्ध परंपरा में ये इतना अंतिम, इतना फाइनल क्यों है? क्या यहाँ भरोसे से भी कुछ गहरा दांव पर लगा है? यही इस पूरी चर्चा का सार है। यहाँ दांव पर भरोसा या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। यहाँ दांव पर मन की वो क्षमता है जिससे वो मुक्त हो सकता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, पराजित अपराध उस बर्तन को ही तोड़ देता है जिसमें ज्ञान और शांति को इकट्ठा किया जाना था। आप टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं भर सकते। ये कोई नैतिक सजा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो जब मन अपनी अखंडता खो देता है,
हाँ, जब मन अखंडता, ईमानदारी और सच्चाई के आधार को खो देता है तो वो ध्यान की गहराइयों में उतरने की अपनी क्षमता भी खो देता है। वो अपराध बोध, डर और धोखे के बोझ तले इतना दब जाता है कि हल्कापन और स्पष्टता पाना असंभव हो जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं, बाउंड्री मैटर्स, इंटेंशन मैटर्स, अवेयरनेस मैटर्स। बिल्कुल। ये नियम नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि मन की सुरक्षा के लिए हैं। ये एक किले की दीवारें हैं जो दुश्मन को बाहर रखने के लिए होती हैं, कैदी बनाने के लिए नहीं। सही कहा। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानसिक शांति और अखंडता हमारी क्षणिक इच्छाओं से कहीं ज्यादा कीमती है। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है जिस पर हम शायद आगे बात करें। क्या? अगर पराजय एक ऐसी हार है जहां से वापसी संभव नहीं, तो फिर संघाधीसिस क्या है? संघाधीसिस ये वो गंभीर अपराध हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। ये वो सीमाएं हैं जो सजा नहीं बल्कि चेतावनी देती हैं, एक मौका देती हैं संभलने का, उस अंतिम बिंदु पर पहुंचने से पहले। ये हमें सिखाते हैं कि गिरने के बाद भी उठना संभव है, जब तक कि आपने उस आखिरी लकीर को पार ना किया हो। कभी किसी के सामने खड़े होके ऐसा लगा है कि बस नजर थोड़ी देर ज्यादा टिक गई। हम सब नियमों के बारे में जब सोचते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, चोरी, धोखा, हिंसा। पर उन छोटी छोटी बातों का क्या? वो हल्की सी फिसलन जहां कोई देख नहीं रहा होता। और यही बौद्ध धर्म की, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक गहराई है। अच्छा। वो बड़ी विफलताओं से ज्यादा उस प्रक्रिया में रुचि रखते हैं जो विफलता तक ले जाती है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसे संघदिसेस कहते हैं। संघदिसेस? हाँ, अनुशासन के वो 13 चेतावनी संकेत। ये वो गलतियां हैं जहां एक भिक्षु पूरी तरह गिरता नहीं, पर कह सकते हैं कि बुरी तरह हिल जाता है। ये पराजिक यानी हार नहीं है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये एक गंभीर चोट है जिसका इलाज हो सकता है, पर इलाज के लिए पूरे समुदाय की जरूरत पड़ती है। समुदाय की जरूरत, ये दिलचस्प है। ज्यादातर तो हम यही सोचते हैं कि आध्यात्मिक गलतियां एक व्यक्तिगत लड़ाई हैं। हाँ, लेकिन यहाँ नाम में ही इसका सार छिपा है। संघदिसेस 3 शब्दों से बना है। संघ मतलब समुदाय, आदि यानी शुरुआत, और सिस मतलब अंत। मतलब शुरुआत और अंत दोनों में समुदाय है। बिल्कुल। इस गलती को सुधारने की प्रक्रिया की शुरुआत और अंत दोनों में समुदाय की भूमिका होती है। और यहाँ एक बुनियादी विचार है जो सब कुछ तय करता है। माइंड स्लिप्स बिफोर बिहेवियर स्लिप्स। व्यवहार फिसलने से पहले मन फिसलता है। सही। असल में कोई गलत काम करने से बहुत पहले हमारा मन उस दिशा में फिसल चुका होता है। तो संघदिसेस एक तरह से उस फिसलन को जल्दी पकड़ने की कला है। तो चलिए इस फिसलन को ही समझते हैं। ये शुरू कहाँ से होती है? इच्छा की वो पहली फुसफुसाहट कहाँ से आती है? संघदिसेस के जो पहले 5 नियम हैं, वो इसी फुसफुसाहट के धीरे धीरे एक चीख बनने की कहानी है। ये यौन आवेगों से जुड़े हैं, पर ये सिर्फ शरीर की बात नहीं करते। ये मन की भूख की बात करते हैं। पहला नियम है जानबूझकर वीर्यपात करना। अब ये सुनने में एक बहुत ही निजी शारीरिक क्रिया लगती है। हाँ। लेकिन विनय इसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। एक कहानी है आदरणीय सय्यसक की, जो मठ में अकेलेपन और असंतोष से जूझ रहे थे। उनके लिए यह क्रिया यौन संतुष्टि से ज्यादा मन के खालीपन से बचने का एक तरीका थी। अच्छा, तो ये उस एक्ट के बारे में कम और उसके पीछे की मंशा, उसके इरादे के बारे में ज्यादा है। जैसे आज के दौर में लोग तनाव से बचने के लिए घंटों फोन पर स्क्रॉल करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ये शरीर का इस्तेमाल करके मन से भागना है। बिल्कुल, ये एक तरह का डोपामीन चेजिंग है। तनाव या बोरियत से बचने के लिए एक तुरंत मिलने वाली राहत की तलाश। और विनय की सटीकता यहीं दिखती है। वो इरादे, जिसे चेतना कहते हैं, प्रयास और परिणाम, इन सबको बहुत बारीकी से देखता है। तो अगर अनजाने में हो जाए, तो अगर किसी भिक्षु को सपने में वीर्यपात हो जाए तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वहां इरादा नहीं था। लेकिन जानबूझकर करना एक अपराध है, क्योंकि बुद्ध ने इसे ऊर्जा का एक रिसाव माना जो एक भिक्षु की आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जब ये रिसाव शुरू होता है तो फिसलन और बढ़ जाती होगी। तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है नियम 2, किसी महिला के साथ शारीरिक संपर्क वासनापूर्ण इरादे से। ये फिसलन भरी ढलान का एक क्लासिक उदाहरण है। एक नजर मुस्कान बनती है, मुस्कान शब्द बनती है और शब्द स्पर्श बन जाते हैं।
जैसा कहा जाता है, अट्रैक्शन प्रॉक्सिमिटी को ढूंढती है, आकर्षण हमेशा नजदीकी खोजता है। तो ये नियम एक फायरवॉल जैसा है। हाँ, एक भौतिक फायरवॉल। ये कहता है कि अगर आप अपनी जीव विज्ञान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी भूगोल को नियंत्रित करें, दूरी बनाए रखें। लेकिन यहाँ भी इरादा ही सब कुछ होगा, है ना? क्या होगा अगर संपर्क अनजाने में हो जाए या किसी की मदद करने के लिए हो? बिल्कुल, इरादा ही निर्णायक है। अगर एक भिक्षु किसी डूबती हुई महिला को बचाने के लिए उसे छूता है तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो वासना से भरे मन से छूता है तो ये संदिग्ध है। आज की थेरेपी में इसे बाउंड्री उल्लंघन कहते हैं। सही। और उल्लंघन हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। एक मैनेजर जो अपने कर्मचारी के साथ जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहा है, या एक थेरेपिस्ट जो अपनी निजी जिंदगी की बातें साझा कर रहा है, ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी गलतियों का रास्ता बनाती हैं। तो शारीरिक संपर्क एक सीमा है, पर मुझे लगता है कि फिसलन तो बिना छुए शब्दों से भी हो सकती है। विनय इस बारे में क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नियम 3 और 4 इसी मौखिक उल्लंघन को और गहरा करते हैं। नियम 3 है कामों के अश्लील बातें करना। अच्छा। और नियम 4 है किसी महिला को यौन फेवर के लिए उकसाना, ये कहकर कि मुझ जैसे पवित्र भिक्षु की सेवा करने से तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, यह तो अपनी आध्यात्मिक सत्ता का सबसे गलत इस्तेमाल है। यहाँ तो आप किसी की आस्था को ही हथियार बना रहे हैं। यह सिर्फ वासना नहीं, यह तो आध्यात्मिक हेरफेर है। और इसीलिए ये इतना गंभीर अपराध है। ये आधुनिक समय में उन गुरुओं या सत्ता में बैठे लोगों के व्यवहार जैसा है जो अपने अनुयायियों के विश्वास का शोषण करते हैं। विनय इस मनोविज्ञान को हजारों साल पहले समझ गया था। वो जानता था कि आकर्षण महसूस करना एक मानवीय स्वभाव है, ये कोई नैतिक उल्लंघन नहीं। लेकिन उस आकर्षण पर कार्यवाही करना, सीमाओं को पार करके संपर्क बनाना एक गंभीर उल्लंघन है। जब कोई इन सीमाओं को पार कर लेता है तो मैं सोच सकती हूँ कि उसके अंदर अपराध बोध और चिंता का एक तूफान उठता होगा। उस अपराध को छिपाने की कोशिश का मन पर क्या असर होता है? आपका सवाल सीधा मुद्दे की जड़ पर है, और यहीं से दूसरे तरह के अपराध जन्म लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है सीक्रेसी श्रिंक्स अवेयरनेस। गोपनीयता चेतना को सिकोड़ देती है। हाँ, जब आप कोई राज रखते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस राज को बचाने में लग जाता है। आपकी दुनिया छोटी हो जाती है और इस सिकुड़ी हुई चेतना में अहंकार, द्वेष और सत्ता का खेल शुरू होता है। इसे थोड़ा और समझाइए, इसका नियमों से क्या संबंध है? इसका संबंध है नियमों के अगले समूह से। नियम 6 और 7 एक भिक्षु के लिए कुटी बनाने से जुड़े हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कुटी बनाने में क्या बुराई है? हाँ, ये तो सामान्य सी बात लगती है। लेकिन ये संपत्ति या आराम का मोह नहीं है, ये क्षेत्रीय अहंकार का प्रतीक है। जब एक भिक्षु मठ के नियमों को ताक पर रखकर दानदाताओं से चालाकी से मदद लेकर अपने लिए एक बड़ी कुटी बनवाता है, तो वो कह रहा होता है, ये मेरा है। अच्छा। एक छोटी कुटी सिर्फ एक आश्रय है, एक बड़ी कुटी एक घर बन जाती है, एक महल बन जाती है। उसका बेघर जीवन का आदर्श वहीं खत्म हो जाता है। ये तो मजेदार है। आप सोचते हैं कि भिक्षुओं के पास कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन अहंकार तो किसी भी चीज से जुड़ सकता है। एक थोड़ी बड़ी झोपड़ी भी एक स्टेटस सिंबल बन सकती है। बिल्कुल, जैसे आज के लोग नए फोन या बड़ी गाड़ी के पीछे भागते हैं। सही बात है। और ये अहंकार फिर द्वेष का रूप लेता है। नियम 8 और 9 झूठे आरोपों के बारे में है। ये कानून को हथियार बनाना जैसा है। मतलब? कल्पना कीजिए, एक भिक्षु दूसरे भिक्षु से नफरत करता है तो वो उसे गिराने के लिए विनय के नियमों का ही इस्तेमाल करता है। वो बिना किसी सबूत के उस पर पराजिक जैसा सबसे गंभीर आरोप लगा देता है, जिससे उसे संघ से निकाल दिया जाए। ये तो बहुत डरावना है। जिस व्यवस्था को आपकी रक्षा करनी चाहिए, उसी का इस्तेमाल आप पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। इससे तो पूरे समुदाय का आपसी विश्वास ही खत्म हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखेगा। और यही इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव है। और फिर आता है अहंकार का अंतिम रूप, विद्रोह। नियम 10 से 13 विद्रोह और सुधार से इनकार करने के बारे में है। यह उस अहंकार के बारे में है जो कहता है, मुझे मत सिखाओ। इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है, दुब्बच। यानी वो व्यक्ति जिससे बात करना मुश्किल हो, जिसे समझाना मुश्किल हो। अनकोचेबल। हाँ, बिल्कुल। जब समुदाय उसे सुधारने की कोशिश करता है तो वो कहता है, मुझसे बात मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं जो फीडबैक नहीं ले सकता। कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये करियर के लिए घातक होता है। आध्यात्मिक जीवन में तो ये और भी विनाशकारी होगा। ये आध्यात्मिक विकास का अंत है, और यही संघ डिसिप्लिस का जो मूल सिद्धांत है वो सामने आता है। ये सजा नहीं,
सुधार है। करेक्शन इज कंपैशन। यस, जैसा मैंने पहले कहा, इसका नाम ही इसकी प्रक्रिया बताता है। आप इसे अकेले ठीक नहीं कर सकते। समुदाय एक आईने की तरह काम करता है, जो मन के उन अंधे धब्बों को दिखाता है जिन्हें हम खुद नहीं देख सकते। तो ठीक है, ये सिस्टम फिसलन को पहचानने में तो बहुत माहिर है, पर ये इससे ठीक कैसे करता है? आपने कहा कि ये सुधार के बारे में है, सजा के बारे में नहीं। ये असल में होता कैसे है? ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके 3 चरण हैं। लेकिन पहला कदम हमेशा स्वीकारोक्ति होता है। झूठ का बोझ उतारने के बाद ही असली संन्यास शुरू होता है। तो क्या है वो 3 चरण? पहला चरण है पारिवास, जिसका मतलब है प्रोबेशन या परिवेक्षा। और ये बहुत दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर अपराध को छिपाने से जुड़ा है। छिपाने से? हाँ, अगर किसी भिक्षु ने अपना अपराध 10 दिन तक छिपाया, तो उसे 10 दिन तक परिवास में रहना होगा। अगर 2 महीने छिपाया, तो 2 महीने। अच्छा, तो सजा सिर्फ गलती की नहीं बल्कि उसे छिपाने की भी है। ये सिस्टम तो तुरंत ईमानदारी को प्रोत्साहित करता है। आप जितना लंबा झूठ बोलेंगे, आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि सीक्रेसी एड्स वेट टू द सिन। झूठ पाप के बोझ को बढ़ाता है। दूसरा चरण है मानत, जिसका मतलब है पेनेंस या तप। ये 6 रातों का एक गहन अभ्यास है। इस दौरान भिक्षु अपनी वरिष्ठता खो देता है। वो मठ में सबसे जूनियर बन जाता है, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, क्या? उसे हर दिन मठ के हर एक भिक्षु के सामने, चाहे वो उससे सीनियर हो या सालों जूनियर, जाकर विनम्रता से अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? हर एक भिक्षु के सामने, हर रोज, यहाँ तक कि उस नौसिखिए के सामने भी जो कल ही मठ में आया हो। हर एक के सामने। ये तो सच में एक ईगो क्रशर है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस प्रक्रिया के बाद किसी में घमंड का एक अंश भी बचा रह सकता है। यही इसका उद्देश्य है। ये गर्व के अंतिम अवशेष को भी खत्म कर देता है। और फिर आता है आखिरी चरण, अबभान यानी रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास। पुनर्वास। मानत पूरा करने के बाद कम से कम 20 भिक्षुओं का एक स्वस्थ और अनुशासित समुदाय इकट्ठा होता है। वह भिक्षु उनके सामने आता है और वो समुदाय औपचारिक रूप से उसे फिर से संघ में स्वीकार करता है। तो पहले आप झूठ का सामना करते हैं, फिर अपने अहंकार को कुचलते हैं, और अंत में जिस समुदाय को आपने चोट पहुंचाई वही समुदाय आपको ठीक करके वापस अपनाता है। ये तो एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। ये सामाजिक उपचार का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अतीत को मिटा दिया जाता है। संघ द्वेष नहीं रखता, उसे फिर से वही सम्मान और अधिकार मिल जाते हैं। ये नियम हजारों साल पुराने हैं, जंगल में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, पर ये आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। हम भिक्षु नहीं हैं, लेकिन हमारा मन तो वही है। ये नियम हमें हमारे पेशेवर जीवन में सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमारे रिश्तों में ईमानदारी के बारे में सवाल उठाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये आलोचना के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हैं। क्या हम भी कभी-कभी दुबच बन जाते हैं? ये सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। आवेग नियंत्रण, सीमाओं का सम्मान और प्रतिक्रिया को विनम्रता से स्वीकार करने की क्षमता, ये किसी भी स्वस्थ जीवन के आधार हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक। जापान में एक कला है जिसे किंसुगी कहते हैं। जब मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं तो उन्हें फेंकते नहीं, बल्कि सोने से जोड़ते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। दरारों को सोने से भर दिया जाता है, और नतीजा ये होता है कि बर्तन टूटने के बाद और भी सुंदर और मजबूत हो जाता है। मुझे लगता है संगदिसेस मठवासी संहिता का किंसुगी है। ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है। ये स्वीकार करता है कि इंसान टूटेगा, मन फिसलेगा, लेकिन ये रास्ता भी दिखाता है कि ईमानदारी और सामुदायिक समर्थन के सोने से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। और इसका अंतिम सत्य यही है। संगदिसेस हमें सिखाता है कि पवित्रता गलतियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि रहस्यों की अनुपस्थिति है। एक भिक्षुक जो गिरता है और स्वीकार करता है, वो उस भिक्षुक से कहीं ज्यादा मजबूत है जो अपनी गलती को छिपाता है और पवित्र होने का दिखावा करता है। और ये हम सभी के लिए एक आत्मचिंतन का प्रश्न छोड़ जाता है। यौनावेग, स्वामित्व, द्वेष और सत्ता, इन 4 क्षेत्रों में से कौन सा इस समय किसी के अपने जीवन में सबसे बड़ा अंधा धब्बा या ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है? और जब हम ये समझ लेते हैं कि गंभीर दुराचार को कैसे पहचाना और ठीक किया जा सकता है, तो हम पातिमोक्ष की ओर बढ़ते हैं।
अनुशासन की वह संपूर्ण संरचना जो मठावासी जीवन के हर एक पहलू को एक लय में बांधती है। कभी ऐसा लगा है जैसे रात को सोने से पहले मन खुद से ही एक सवाल पूछ रहा हो, कल मेरा व्यवहार साफ था? एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और हम बस अपने अंदर झांकते हैं। हाँ, वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोमेंट होता है। बिल्कुल। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये सवाल सिर्फ एक पल का नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का एक तरह से केंद्र है। और इसे जीने का उनका जो तरीका है, वो है पातिमोक्खा। हाँ, अब अगर कोई इसे सिर्फ 227 नियमों की एक लिस्ट समझ ले, तो वो इसकी आत्मा को ही मिस कर रहा है। सही बात है। ये कोई नियमों की किताब नहीं है, ये तो मन के लिए एक आईना है, एक सेल्फ ऑडिट का फ्रेमवर्क। भिक्षु के जीवन का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा शब्द है, पर शायद ये उससे भी गहरा है। अच्छा। ये मठवासी जीवन का आंतरिक संविधान है, उसका स्टील फ्रेमवर्क जिस पर सब कुछ टिका है। वाह। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत ही हाईटेक मानसिक प्रयोगशाला हो। मानसिक प्रयोगशाला। हाँ, इस लैब में भिक्षु एक वैज्ञानिक है, उसका अपना मन ही उसका सब्जेक्ट है, और पातिमोक्खा वो उसका बहुत ही सटीक प्रोटोकॉल मैनुअल है। मतलब एक गाइड बुक जो बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल। ये प्रोटोकॉल ये पक्का करता है कि जब आप मन के अंदर मौजूद लालच, गुस्सा, ईर्ष्या जैसे अस्थिर केमिकल्स के साथ काम कर रहे हों, तो कोई नैतिक विस्फोट ना हो जाए, कोई स्पिरिचुअल एक्सीडेंट ना हो। वाह, मानसिक प्रयोगशाला, ये तो कमाल का रूपक है। और किसी भी अच्छे सिस्टम की तरह इसका एक आर्किटेक्चर होगा, एक ढांचा। जरूर। मुझे लगता है पातिमोक्खा की संरचना को एक इमारत के रूपक से समझना सबसे आसान है। सबसे नीचे इसकी नींव, फाउंडेशन, हाँ, जिसमें आते हैं 4 पारजिक नियम। ये हार के नियम है, मतलब अगर ये टूट गए तो खेल खत्म, आप अब भिक्षु नहीं रहे। ये इतने गंभीर हैं। बिल्कुल। और उस नींव पर क्या खड़ा है? उस नींव पर खड़े हैं 13 संघादि शेष नियम। ये उस इमारत के मजबूत स्तंभों, पिलर्स की तरह हैं। अच्छा, स्तंभ। ये वो नियम हैं जिनके उल्लंघन पर पूरे संघ यानी समुदाय की एक औपचारिक बैठक बुलानी पड़ती है। एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो आपको समुदाय से बाहर नहीं निकालते पर? नहीं, बाहर नहीं निकालते, पर समुदाय को आपको वापस रास्ते पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये समुदाय के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो नींव हो गई, स्तंभ हो गए, फिर बाकी की इमारत कैसे बनती है? दीवारें, कमरे, खिड़कियां? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद आते हैं निसग्गीय, पाचित्य और पाचित्य जैसे नियम। ये कैसे? जैसे निसग्गीय पाचित्य नियम इस बात से जुड़े हैं कि एक भिक्षु को कौन सी चीजें रखने की इजाजत है और कितनी देर तक। ये डिटैचमेंट के बारे में है। भौतिक वस्तुओं से। हाँ, और पाचित्य नियम दूसरों के साथ सही बर्ताव, सही बोली, इन सब चीजों से जुड़े हैं। और आखिर में सेखीय नियम, वो छत और फिनिशिंग टचेस की तरह है। छोटे छोटे शिष्टाचार। हाँ, जैसे खाना कैसे खाना है या बैठना कैसे है। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो भिक्षु को हर कदम पर गाइड करता है। पर इस संरचना का असली जादू तो इसके इस्तेमाल में होगा, है ना? एग्जैक्टली। इसका असली जादू इसके लयबद्ध इस्तेमाल में है, और ये होता है उपोषित समारोह में, जो हर पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। बिल्कुल। आप इसे मठवासी समुदाय की धड़कन कह सकती हैं, या एक सिस्टम रिबूट। सिस्टम रिबूट। हाँ, हर 14-15 दिन में पूरा सिस्टम रुकता है, खुद को जांचता है और साफ करता है। आप कल्पना कर सकती हैं उस माहौल की। सारे भिक्षु एक हॉल में इकट्ठा होते होंगे। हाँ, और एक गहरी चुप्पी होती है। और फिर क्या होता है? कोई एक भिक्षु इन नियमों को पढ़ना शुरू करता है। हाँ, एक वरिष्ठ भिक्षु एक एक करके हर नियम का पाठ करता है। और जैसे जैसे नियम पढ़े जाते हैं, हर भिक्षु अपने अंदर झांकता है। पिछले 2 हफ्तों को याद करता होगा। हाँ, अपने कामों को, अपनी बातों को। वो खुद से पूछता है, क्या मैंने ये तोड़ा? ये एक बहुत ही इंटेंस इनर चेक होता है। और अगर जवाब हाँ है तो इसे सबके सामने खड़ा होकर अपनी गलती माननी पड़ती है, कन्फेस करना पड़ता है। और उस स्वीकारोक्ति के बाद शुद्धि में वापसी होती है। मन फिर से हल्का और साफ हो जाता है। ये जो 14-15 दिन का चक्र है, इसे फोर्टनाइट इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब ये समय का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है कि मन हाल की गलतियों को आसानी से याद रख सकता है, और इतना लंबा भी है कि असल जिंदगी में गलतियां हो सकती हैं जिन्हें जांचने की जरूरत पड़ती है। सही बात है। मतलब मन को बहुत ज्यादा भटकने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। इससे पहले कि कोई छोटी सी गलती अपराध बोध, गिल्ट का एक बड़ा बोझ बन जाए।
ये सिस्टम उसे पकड़ लेता है और साफ कर देता है। और यहीं पर पाटिमोक्का एक हाई डेफिनेशन मिरर की तरह काम करता है। हाँ, जैसे ही नियमों को सुना जाता है, एक आंतरिक स्कैन शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली अपराध मुक्ति चक्र को जन्म देता होगा। मेरा मतलब है, गलती करना तो मानवीय है, लेकिन उसे पहचानना और फिर सबके सामने उसे स्वीकार करना, हाँ, उसका साहस जुटाना, ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। उस प्रक्रिया के दौरान जो भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है, उसकी आप कल्पना कीजिए। पाठ शुरू होने से पहले एक हल्की सी चिंता, कहीं मुझसे कुछ हुआ तो नहीं। नियमों को सुनते समय पूरी सतर्कता, और फिर अगर गलती हुई है तो स्वीकारोक्ति के समय वो जो वल्नरेबिलिटी होती है। हाँ, जब आप सबके सामने अपनी गलती मानते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जो राहत मिलती है, जो हल्कापन महसूस होता है, वो अविश्वसनीय है। जैसे मन का रीसेट बटन दबा दिया गया हो। इसे एक कहानी से समझते हैं ताकि ये और साफ हो जाए। मान लीजिए एक युवा भिक्षु है। ठीक है। उसने एक छोटा नियम तोड़ा था, शायद दोपहर के बाद कुछ खा लिया था जो वर्जित है, एक पाचित्य अपराध। ओके। पहले उपोसथ समारोह पर जब वो नियम पढ़ा गया तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। मन में सोचा, अरे किसी को क्या पता, ये तो छोटी सी बात। हाँ, क्लासिक ह्यूमन रिएक्शन। ईगो कह रहा है सब ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन 2 हफ्ते बाद दूसरे उपोसथ पर जब वही नियम फिर से पढ़ा गया तो अपराध बोध की एक छोटी सी चुभन हुई। वो थोड़ा असहज हो गया। तीसरे उपोसथ तक आते आते ये अपराध बोध उसकी ध्यान साधना में बाधा डालने लगा। अच्छा। जब भी वो आंखें बंद करके मन को शांत करने की कोशिश करता, वही विचार बार बार आता, मैंने नियम तोड़ा है, मैंने नियम तोड़ा है। रुको, पर उसने चौथे उपोसथ तक इंतजार क्यों किया? मतलब 3 बार मौका मिलने के बाद भी उसने क्यों नहीं बताया? क्या उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे? यही तो ईगो का खेल है। उसे शायद शर्म आ रही थी। उसे लगा कि लोग उसे बुरा भिक्षु समझेंगे। अपनी अच्छे भिक्षु वाली इमेज को बचाना चाहता था। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसका कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा उसे खाए जा रही थी। आखिरकार चौथे उपोसथ पर जब वो नियम पढ़ा गया तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ और अपनी गलती स्वीकार कर ली। और उसके बाद क्या हुआ? क्या उसे डांट पड़ी? समुदाय ने क्या कहा? नहीं, वरिष्ठ भिक्षु ने बस शांति से सुना और उसे नियम के अनुसार प्रायश्चित करने को कहा। किसी ने उसे जज नहीं किया। लेकिन उस युवा भिक्षु ने बाद में कहा, जिस पल मैंने सच बोला ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से 10 किलो का बैग उतर गया। वाह! वो छोटा सा रहस्य उसकी सारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रहा था। स्वीकार करते ही वो ऊर्जा वापस आ गई। ये कहानी इस प्रक्रिया के मनोविज्ञान को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। पातिमोक्का आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। वो आपसे ऑनेस्ट होने की उम्मीद करता है। बिल्कुल। गिरना ठीक है, पर उसे छुपाना ठीक नहीं है। और इस ईमानदारी को बनाए रखने के लिए बौद्ध मनोविज्ञान में 2 नैतिक संरक्षकों की बात की गई है, हिली और उत्तप्पा। हिरी और उत्तप्पा, ये क्या है? सुनने में बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। हिरी है नैतिक शर्म। यह आत्मसम्मान पर आधारित है। यह अंदर से आवाज आती है, ये काम मेरे मूल्यों के खिलाफ है, ये मुझे शोभा नहीं देता। एक आंतरिक दिशा सूचक जैसा। हाँ, और उत्तप्पा है नैतिक भय। पर यह सजा का डर नहीं है, बल्कि परिणामों के बारे में जागरूकता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके परिणाम क्या होंगे? अच्छा। ये दोनों मिलकर एक तरह का मॉरल कंपास बनाते हैं जो भिक्षु को सही रास्ते पर रखता है। एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल उठता है। 227 नियम सुनने में तो ये एक जेल जैसा लगता है, एक बंधन। तो फिर इसे मुक्ति का रास्ता कैसे कह सकते हैं? ये मुक्ति का विरोधाभास है ना? हाँ, यह सवाल बहुत स्वाभाविक है। पहली नजर में ये नियम बंधन ही लगते हैं, लेकिन असल में ये मन को अराजकता से मुक्त करते हैं। देखिए, बिना सीमाओं के मन कहां-कहां नहीं भटकता, हर दिशा में भागता है, भ्रमित रहता है और थक जाता है। ये नियम उसे एक दिशा देते हैं, एक स्पष्टता लाते हैं, और जहां स्पष्टता होती है वहीं शांति होती है। अच्छा, इसे आज की दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे फिटनेस। जो लोग जिम जाते हैं वो एक रूटीन का पालन करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कोई ये नहीं कहता कि ये रूटीन मुझे बांध रहा है। वे कहते हैं ये रूटीन मुझे मजबूत बना रहा है। तो क्या पातिमोक्खा एक तरह का आध्यात्मिक फिटनेस रूटीन है? हाँ, फिटनेस रूटीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पर इसमें एक छोटा सा फर्क है। जिम में आप मसल्स बनाते हैं, आपको जोड़ रहे हैं। और यहाँ
यहाँ आप ईगो की परतों को घटा रहे हैं। यहाँ का लक्ष्य सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं। पर हाँ, अनुशासन और परिणाम का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है। या फिर हाँ, क्या ये एक तरह की नैतिक जीपीएस की तरह काम करता है, जो आपको हर मोड़ पर बताता रहता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं? हाँ, ये भी एक अच्छी तुलना है। आंतरिक जीपीएस। या फिर एक तबला वादक के बारे में सोचिए। उसे पहले बोल सीखने पड़ते हैं। धा धिन धिन धा। ये बंधन नहीं है, ये वो आधार है जिस पर वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। पाटीमोक्का भिक्षु के लिए वो नैतिक बोल हैं। और यह सब ज्ञान के उस बड़े रास्ते का आधार बनता है ना, सील से समाधि और समाधि से पन्या। बिल्कुल। पाटीमोक्का सील यानी नैतिक आचरण की नींव है। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, अगर आपका मन हर समय अपराध बोध में डूबा है, तो आप कभी भी गहरी समाधि यानी डीप कंसंट्रेशन में नहीं जा सकते। बिल्कुल। और बेचैन मन के साथ सच्ची अंतर्दृष्टि यानी पन्या तो संभव ही नहीं है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सिर्फ एक अकेले का अभ्यास नहीं है, इसका जो सामुदायिक पहलू है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। वही तो उसकी जान है। पाटीमोक्का एक सामुदायिक शुद्धि है। हाँ, जब पूरा समुदाय एक साथ नियमों को सुनता है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होता है, तो व्यक्तिगत अनुशासन एक साझा प्रतिबद्धता बन जाता है। एक ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट का माहौल बनता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, आप जानते हैं कि अगर आप गिरते हैं तो आपको उठाने के लिए, आपको जज किए बिना वापस रास्ते पर लाने के लिए एक पूरा समुदाय है। इस तरह से देखें तो ये जो स्वीकारोक्ति है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक तकनीक है ना? हाँ, आज की दुनिया में हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं। मठवासी समुदाय तो परम सामूहिक जवाबदेही प्रणाली है। हाँ, और ये हर 2 हफ्ते में अपना कर्म इनबॉक्स साफ करने जैसा है। मेरा तो ईमेल इनबॉक्स ही इतना भरा रहता है। वही तो, कर्म इनबॉक्स साफ करने का विचार ही कितनी राहत देता है। आप मानसिक शोर को कम करते हैं ताकि आप जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बिल्कुल। अंत में ये नियम हाईवे पे लगे गार्ड रेल्स की तरह हैं। वे आपकी रफ्तार कम करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको खाई में गिरने से बचाने के लिए है। ये सब दिखाता है कि 2500 साल बाद भी पातीमोक्का क्यों इतना प्रासंगिक है। ये इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है: संरचना, स्पष्टता, जवाबदेही और नवीनीकरण। ये काला तीर डिजाइन है। तो कुल मिलाकर पातीमोक्का नियमों का बोझ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का एक खाका है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक भटकने वाले को एक साधक में बदलता है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, पातीमोक्का भिक्षु को याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक परंपरा का हिस्सा हो। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक पवित्र प्रतिबद्धता है। ये बहुत सुंदर सारांश है। और ये हमें एक स्वाभाविक अगले सवाल की ओर ले जाता है। क्या? अगर ये पूरा नैतिक और व्यवहारिक ढांचा है, तो इसमें भौतिक वस्तुओं यानी मटेरियल पोजेशंस को लेकर क्या नियम है? क्योंकि मठवासी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तो चीजों से अनासक्ति का अभ्यास करना है। आप निसंज्ञ पाचित्य नियमों की बात कर रहे हैं, वो जो हमने इमारत के रूपक में दीवारों की तरह बताए थे। हाँ, वही 30 नियम जो संपत्ति और उसके त्याग से जुड़े हैं। वे सवाल की गहराई में जाते हैं कि एक भिक्षुक का अपनी जरूरत की कुछ चीजों जैसे चीवर, भिक्षा पात्र के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। अनासक्ति की चुनौती, हाँ, जो अपने आप में एक बहुत गहरी चर्चा का विषय है कि आप चीजों को इस्तेमाल कैसे करें बिना उनसे जुड़े हुए। कभी किसी नई चीज को छूते ही एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ है। वो उत्साह, वो अपनापन, ये एहसास कहाँ से आता है? वो पहला स्पर्श जिसमें एक वादा छुपा होता है कि ये चीज अब मेरी है। हम अक्सर नियमों को बंधन मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुछ नियम हमें आजाद करने के लिए बनाए गए हों? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन बौद्ध संहिता को समझने जा रहे हैं जो कहती है कि सच्ची स्वतंत्रता चीजों को छोड़ने में है, पाने में नहीं। हाँ, और ये जो अनुभव है ना, ये चीजों और मन के बीच एक मनोवैज्ञानिक धागे की शुरुआत है। और यहीं से बौद्ध मठवासी संहिता का एक बहुत ही खास हिस्सा, निसंज्ञ पाचित्य, समझना दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ कुछ नियमों की सूची नहीं है जैसा कि बाहर से लग सकता है। अच्छा। नहीं, बल्कि ये उस धागे को समझने, उसकी पकड़ को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने का एक पूरा प्रशिक्षण है। एक तरह की भावनात्मक स्वच्छता का अभ्यास आ जाता है। देखिए, निस्सज्ञ का मतलब है
जिसका त्याग करना जरूरी है। त्याग करना जरूरी है, ठीक है। और पाचित्य का अर्थ है जिसके लिए स्वीकारोक्ति की आवश्यकता है। दोनों को मिलाकर इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई भिक्षु इन नियमों में से किसी एक को भी तोड़ता है तो सिर्फ अपनी गलती मान लेना या माफी मांगना काफी नहीं है। तो फिर उस शुद्धि का पहला और सबसे जरूरी कदम है उस वस्तु का त्याग करना, उसे छोड़ देना। अपराध बोध की शुद्धि वस्तु के त्याग से ही शुरू होती है। यानी पश्चाताप सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखना चाहिए। ये तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये नियम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। क्या मैं चीजों को ओन कर रहा हूं या चीजें मुझे ओन कर रही हैं? यही इसका सार है। अधिकार की एक मनोवैज्ञानिक यात्रा होती है जो खुशी से शुरू होती है लेकिन अक्सर बोझ में बदल जाती है। इसके कुछ तय चरण होते हैं जिन्हें हम सब अनुभव करते हैं। पहला है अधिग्रहण, एक्विजिशन। हाँ, किसी चीज को पाने का वो शुरुआती उत्साह, वो खुशी। बिल्कुल। जैसे कोई नया फोन खरीदना या कोई ऐसी किताब मिलना जिसका बरसों से इंतजार था। उस पल में एक अलग ही रोमांच होता है। वही। फिर आता है दूसरा चरण, स्वामित्व, ओनरशिप। धीरे धीरे वो चीज हमारी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा बन जाती है। वो सिर्फ एक वस्त्र नहीं रहता, वो मेरा वस्त्र बन जाता है। सिर्फ एक कटोरा नहीं, मेरा कटोरा। हम उस वस्तु में खुद का एक अंश देखने लगते हैं और जैसे ही पहचान जुड़ती है असुरक्षा भी आ जाती है। यहीं से शायद तीसरा चरण शुरू होता होगा, आसक्ति, अटैचमेंट। हाँ, उसे खोने का डर पैदा होता है। दूसरों की चीजों से उसकी तुलना शुरू हो जाती है। मेरे पास जो है वो उसके पास जो है उससे बेहतर है या नहीं, ये विचार मन में घर करने लगता है। और आसक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होती, वो हमेशा और की मांग करती है। बिल्कुल। और यहीं से जन्म लेती है तृष्णा, क्रेविंग, और बेहतर और नया और ज्यादा पाने की कभी न खत्म होने वाली चाह। और अंत में आता है पांचवा और सबसे खतरनाक चरण, मानसिक कब्जा, मेंटल ऑक्यूपेशन। हाँ, ये वो स्थिति है जब हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा, हमारी चेतना का एक टुकड़ा हमेशा उन चीजों की सुरक्षा, उनके रख रखाव और उनके भविष्य के बारे में सोचने में उलझा रहता है। तो ये ऐसा है जैसे हमारे दिमाग में हर चीज के लिए एक बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है जो लगातार हमारी थोड़ी थोड़ी मेंटल रैम इस्तेमाल कर रहा है। एक अलमारी अगर कपड़ों से भरी है तो रोज सुबह ये सोचना कि आज क्या पहनूं, ये भी तो एक छोटा सा पर रोज का मानसिक बोझ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर वस्तु, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा की मांग करती है। और जब सैकड़ों वस्तुएं हों तो ये ऊर्जा एक बड़े बोझ में तब्दील हो जाती है। इसी मानसिक बोझ को कम करने के लिए बुद्ध ने बहुत सोच समझकर नियम बनाए, जैसे कि भिक्षुओं के लिए सिर्फ 3 वस्त्रों का नियम। ये संख्या यूं ही तय नहीं की गई थी। मुझे ये नियम हमेशा थोड़ा अजीब लगा है। सिर्फ 3, ये तो बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक लगता है। क्या इससे एक अलग तरह की चिंता पैदा नहीं होती होगी कि कहीं एक कपड़ा फट गया या खो गया तो क्या होगा? ये तो कमी की भावना को और बढ़ा सकता है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखें। अगर सिर्फ एक वस्त्र होता तो उसे धोने और सुखाने के चक्र के लिए ये अपर्याप्त था। स्वच्छता बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता। 2 वस्त्र बेहतर थे, लेकिन अगर एक गीला हो और दूसरा फट जाए तो मुश्किल हो सकती थी। इसलिए 3 वस्त्रों को पर्याप्त माना गया। अच्छा। एक पहनने के लिए, एक धोने के लिए और एक अतिरिक्त जो अलग अलग मौसम या किसी आपात स्थिति के लिए काम आ सके। और 4 या उससे ज्यादा क्यों नहीं? सुविधा के लिए तो ज्यादा अच्छे होते। 4 या अधिक वस्त्रों को अनावश्यक माना गया। वो जरूरत से ज्यादा होकर संग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। और जहां संग्रह शुरू होता है वहां चुनाव, रखरखाव और तुलना की चिंता भी शुरू हो जाती है। सही बात है। तो 3 वस्त्रों का नियम असल में चिंता घटाने के लिए था, बढ़ाने के लिए नहीं। ये पर्याप्त की एक स्पष्ट परिभाषा थी। ये मन को भटकने से बचाने के लिए इनफ की एक बहुत साफ लकीर खींच देता है। तो ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं था, बल्कि किसी भी चीज के संग्रह के बारे में था। हाँ, बिल्कुल। एक और नियम भिक्षा पात्र यानी कटोले से जुड़ा है। एक भिक्षुक को सिर्फ एक ही कटोरा रखने की अनुमति थी। अगर उसे कोई दूसरा कटोरा उपहार में मिलता तो उसे 10 दिन के भीतर उसे किसी दूसरे भिक्षुक को देना होता था जिसके पास कटोरा ना हो। 10 दिन के भीतर? हाँ, 10 दिन की सीमा इसलिए ताकि वो उस नए कटोरे से भावनात्मक रूप से जुड़ ना जाए।
ये नियम साफ कहता है, जरूरत पूरी हो गई, अब इसे पकड़कर मत बैठो। कमाल की बात यह है कि ये लगभग 2500 साल पुराने नियम आज के जीवन में कितने प्रासंगिक हैं। जब हम इन नियमों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये मूल रूप से एक प्राचीन मिनिमलिज्म का घोषणा पत्र है। हाँ, इसकी आधुनिक जीवन से तुलना बहुत दिलचस्प है। जैसे 3 वस्त्रों का नियम आज के कैप्सूल वार्डरोब के विचार जैसा है। कैप्सूल वार्डरोब, जहां कुछ चुनिंदा जरूरी कपड़ों से ही काम चलाया जाता है ताकि रोज के फैसले आसान हो जाए। बिल्कुल, दिन के मिनिमलिज्म चैलेंज जैसा लगता है, जहां लोग 1 महीने तक हर रोज एक गैर जरूरी चीज हटाने का अभ्यास करते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हम इन प्राचीन नियमों पर एक आधुनिक लेबल नहीं लगा रहे? क्या उनका उद्देश्य वाकई वही था जो आज एक कैप्सूल वार्डरोब बनाने वाले का होता है, जो शायद सिर्फ अपनी सुबह आसान बनाना चाहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर समानताएं हैं, लेकिन गहराई में एक बड़ा फर्क है। आज का मिनिमलिज्म अक्सर एक जीवन शैली या सौंदर्य बोध, एक एस्थेटिक से जुड़ा है। साफ सुथरे घर, कम सामान। इसका लक्ष्य अक्सर भारी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, समय बचाना, जबकि बौद्ध नियमों का लक्ष्य पूरी तरह से आंतरिक था। आंतरिक? हाँ, मन को तृष्णा और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करना। उनके लिए कम सामान रखना एक आध्यात्मिक अभ्यास था, कोई ट्रेंड नहीं। और ये मनोविज्ञान सिर्फ भौतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी डिजिटल दुनिया पर भी हूबहू लागू होता है। अलमारी में पड़े अतिरिक्त वस्त्रों का ढेर हमारे फोन में पड़े उन अनयूज्ड ऐप्स जैसा है। बिल्कुल सही। अलमारी में जमा किया हुआ कपड़ा, जिसे शायद कभी इस्तेमाल नहीं करना, उन हजारों अनपढ़े ईमेल की तरह है जो हमारे इनबॉक्स में बोझ बने पड़े हैं। और सालों से रखे हुए पुराने कटोरे, वो उन बेकार के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस की तरह है, जिनके लिए हम हर महीने पैसे देते हैं पर इस्तेमाल शायद ही कभी करते हैं। ये डिजिटल क्लटर भी हमारी मानसिक ऊर्जा वैसे ही सोखता है। ये डिजिटल क्लटर वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे अभी अपना फोन देखकर ही तनाव हो रहा है, जिसमें शायद 100 ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें मैंने 1 साल से नहीं खोला। हर बार जब मैं उन्हें देखता हूं तो एक हल्का सा अपराधबोध होता है कि मुझे इन्हें डिलीट कर देना चाहिए। ये सचमुच एक मानसिक बोझ है। और आधुनिक शोध भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय का एक बहुत प्रसिद्ध अध्ययन है। इस अध्ययन में प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को एक बहुत ही साफ सुथरे व्यवस्थित कमरे में कुछ कॉग्निटिव टास्क्स करने के लिए कहा गया, और दूसरे समूह को वही काम एक बहुत ही अव्यवस्थित यानी क्लटर्ड कमरे में करने को कहा गया, जहां चारों तरफ कागज, किताबें और सामान बिखरा हुआ था। और परिणाम क्या थे? परिणाम चौंकाने वाले थे। अव्यवस्थित कमरे में काम करने वालों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में 30% तक की गिरावट देखी गई। 30%? हाँ, उनका दिमाग लगातार उस बिखरे हुए सामान से विचलित हो रहा था, भले ही वे सचेत रूप से उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो बुद्ध का ये प्राचीन ज्ञान आज का न्यूरोसाइंस भी प्रमाणित कर रहा है। कम सामान मतलब ज्यादा मानसिक शांति और बेहतर फोकस। लेकिन निस्सिग्य पाश्चित्य का जो सबसे अनूठा और शक्तिशाली पहलू है, वो है अपराध करने पर वस्तु का अनिवार्य त्याग। ये मुझे अब भी थोड़ा कठोर लगता है। किसी से ये कहना कि तुमने ज्यादा कपड़े रखे, अब ये कपड़ा तुम्हें संघ को देना पड़ेगा, ये सिर्फ दंड नहीं लगता, बल्कि एक तरह का सार्वजनिक अपमान भी महसूस हो सकता है। यहाँ अपमान की भावना पश्चिमी संस्कृति के पाप और सजा के विचार से आती है। बौद्ध दृष्टिकोण में ये दंड है ही नहीं, ये एक थेरेपी है, एक इलाज है। थेरेपी? हाँ, यह नियम अहंकार, ईगो और वस्तु, ऑब्जेक्ट के बीच बने भावनात्मक बंधन को शारीरिक रूप से तोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज को मेरी कहते हैं तो वो हमारे आत्मा का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उसे खोने का डर असल में खुद के एक हिस्से को खोने का डर होता है। तो जब कोई भिक्षु उस अतिरिक्त वस्त्र को अपने हाथ से संघ को सौंपता है तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं छोड़ रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस कपड़े से जुड़े अहंकार, उस पर बने अधिकार के भाव और उससे जुड़ी भविष्य की योजनाओं या यादों को भी छोड़ रहा होता है। वो उस मेरी की भावना को छोड़ रहा होता है। जैसे ही वो चीज हाथ से छूटती है, मन पर भी उसका कब्जा ढीला पड़ जाता है। वो मानसिक बैकग्राउंड प्रोसेस तुरंत बंद हो जाता है। आज की दुनिया में एक शब्द बहुत प्रचलित है, रिटेल थेरेपी। मतलब जब मन खराब हो, तनाव हो, तो कुछ नया खरीद लो। ये उसका ठीक उल्टा लगता है, एक तरह की त्याग थेरेपी। यह एक बहुत ही सुंदर और सटीक तुलना है। खरीदने का सुख यानी रिटेल थेरेपी का असर
कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहता है, वो डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है। लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है, बल्कि कभी-कभी खरीदार के पछतावे के साथ। पर त्याग से, यानी अनावश्यक बोझ को जानबूझकर छोड़ने से मिलने वाला सुकून और स्पष्टता स्थायी हो सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज पर नहीं बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये शांति खरीदी नहीं जा सकती, इसे सिर्फ जगह बनाकर ही पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये नियम प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए बनाए गए थे। ये मन के लिए उन ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हैं जो उसे सहारा देकर आसक्ति के पैटर्न से बाहर निकलना सिखाते हैं। हाँ, ये नियम मन को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। 1, लालसा को पहचानो जब वो बस उठ रही हो, इससे पहले कि वो तुम पर हावी हो जाए। 2, किसी चीज को पकड़ने से पहले रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरत है या सिर्फ एक क्षणिक इच्छा। और 3, अनावश्यक चीजों को बिना किसी अपराध बोध या अफसोस के छोड़ना सीखो। ये एक कौशल है जिसे विकसित करना पड़ता है। तो इन नियमों का सार यह है कि सच्ची दौलत सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि उन चीजों को ना चाहने में है जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। कम चीजें मतलब ज्यादा मानसिक स्पष्टता, ज्यादा शांति और जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा ऊर्जा। अंत में एक विचार मन में आता है, ये नियम हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक भौतिक अवस्था भी है। आप आध्यात्मिक रूप से तब तक पूरी तरह मुक्त महसूस नहीं कर सकते जब तक आप भौतिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं। हमारी अलमारियां, हमारे घर, हमारे फोन, ये सब हमारे मन का ही तो विस्तार है। अगर वहां अव्यवस्था है तो मन में शांति कैसे हो सकती है? और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब चीजों का बोझ हट जाता है, जब बाहरी दुनिया का अनुशासन स्थापित हो जाता है और वस्तुओं पर पकड़ ढीली हो जाती है, तो फिर क्या बचता है? ध्यान देने के लिए क्या रह जाता है? शायद सिर्फ हमारा व्यवहार और हमारी वाणी, जो हम करते हैं और जो हम कहते हैं। बिल्कुल। क्या वहां भी इसी तरह के सूक्ष्म अनुशासन की जरूरत नहीं है? ये अगले अध्याय पाचित्य की ओर एक संकेत है, जहां अनुशासन का क्षेत्र वस्तुओं से हटकर कर्म और वचन पर आ जाता है, जहां बाहरी चीजों के बजाय आंतरिक आदतों को साधा जाता है। जब कमरा साफ हो जाता है, तब आप देख पाते हैं कि आप उस कमरे में चलते फिरते कैसे हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई छोटी सी बात कहकर तुरंत महसूस हुआ हो कि कुछ गलत वाइब्रेट हुआ है? हाँ, एक हल्की सी बेचैनी। हाँ बिल्कुल, एक बेचैनी जो शायद किसी और ने नोटिस भी ना की हो, पर अंदर ही अंदर आपको पता है। वो एक सेकंड का पॉज जब लगता है, वही कि शायद ये नहीं कहना चाहिए था। ये जो छोटी छोटी वाइब्रेशंस है ना, यही हमारे मन का आईना है। और आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं, वो इसी आईने को साफ करने का एक प्राचीन मैनुअल है। पाचित्य। हाँ, पाचित्य। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि मन के लिए एक तरह का डेली ऑपरेशंस मैनुअल है। मैनुअल, ये शब्द दिलचस्प है। मतलब ये कोई आदेश नहीं है, एक गाइड है। मैंने सुना इसमें 92 नियम है। सुनने में तो बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ, पर ये सजा या पनिशमेंट के लिए है ही नहीं, ये बिहेवियरल माइंडफुलनेस के लिए है। अच्छा। ये नियम एक आईने की तरह काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारा बोलना, खाना, चलना, हमारे मन की अवस्था को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो इसका मकसद हुआ इनर क्लीन अप। बिल्कुल, भावनात्मक स्वच्छता, इमोशनल हाइजीन, जो हमारी रोज की आदतों से ही शुरू होती है। भावनात्मक स्वच्छता, ये सुनने में बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम सब अपने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक तरह के ऑटो पायलट पर ही तो जीते हैं। बिना सोचे समझे कुछ कह देना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए जरूरत से ज्यादा खा लेना, ये छोटी छोटी चीजें मन में एक हल्की बेचैनी पैदा करती रहती हैं। हाँ, एक एजिटेशन से, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और पाचित्य इसी ऑटो पायलट को तोड़ने का सिस्टम है। ये हमें हमारी लापरवाही, जिसे पाली में प्रमाद कहते हैं, और हमारे आवेगों का, हमारे इम्पल्सेस का सामना करने पर मजबूर करता है। मतलब ये कहता है कि रुको, देखो तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आदत से, हमारी वाणी से, हमारी स्पीच से। तो ये सिर्फ झूठ न बोलने जैसी सीधी सादी बात नहीं है, इसमें और भी परतें होंगी। बहुत गहरी परतें हैं। पहला ही नियम है जानबूझकर झूठ बोलने, यानी मुस्सवाद के बारे में। पर इसकी कहानी एक साधारण झूठ से कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। इसकी मूल कहानी हत्तक्का नाम के एक बौद्ध भिक्षु की है।
वो बहुत बहुत ज्ञानी थे, पर उनमें एक जीतने की बहुत इच्छा थी। जीतने की इच्छा मतलब डिबेट्स में? हाँ बिल्कुल। वो दूसरे पंथ के लोगों से बहस करते थे, और जब भी उन्हें लगता कि अरे अब मैं हार सकता हूँ, तो वो धोखे का सहारा लेते थे। किस तरह का धोखा? वो अपनी कही बात से मुकर जाते, कहते मैंने ऐसा कब कहा, अरे! या फिर बहस का समय तय करके आते ही नहीं थे, ताकि उनके विरोधी भरी धूप में इंतजार करते करते थक जाएं और हार मान लें। और जब दूसरे भिक्षु ने उन्हें टोका तो उन्होंने बुद्ध के सामने भी झूठ बोल दिया। तो ये कहानी सिर्फ झूठ बोलने के बारे में नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हद तक के लिए सच से ज्यादा अपनी जीत और अपनी इमेज जरूरी हो गई थी। ये ईगो का कोई खेल है क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक क्लासिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारा ईगो खतरे में होता है तो वो सच को तोड़ मड़ोड़ कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। हद तक के लिए हारना उनके ज्ञानी होने की इमेज को तोड़ने जैसा था। और झूठ बोलने की एक मानसिक कीमत होती होगी? बहुत बड़ी कीमत होती है। ये आपके अंदर एक टूटी हुई हकीकत बनाता है जिसे आपको लगातार बनाए रखना पड़ता है। ये बहुत थकाने वाला काम है और इससे तनाव और चिंता बढ़ती है। क्योंकि आप सच के साथ अलाइन नहीं रहते। बिल्कुल, और वो बेचैनी पैदा करता है। और वाणी का एक और रूप है जो रिश्तों में दरार डालता है, अपमान या कड़वे बोल, ओमस्वाद। ये तो बहुत आम है। बहुत आम है। बहस में जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो लोग पर्सनल अटैक करने लगते हैं। अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले भिक्षुओं से नहीं जीत पाते थे तो वे व्यक्तिगत हमलों पर उतर आते थे। मतलब? वो दूसरे भिक्षुओं को उनकी जाति, उनके कुल, उनके नाम, यहाँ तक कि उनके दिखने के तरीके को लेकर अपमानित करते थे। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपमान का मनोविज्ञान है प्रभुत्व स्थापित करना। आप दूसरे का दर्जा गिराकर अपना बढ़ाते हैं। ये इंटेलेक्चुअली हारने पर इमोशनली जीतने की कोशिश है। बिल्कुल। और बुद्ध ने इसे बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि ये कम्युनल हार्मनी, जिसे समग्र कहते हैं, उसको नष्ट करता है। समग्र? हाँ, समग्र का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं है। इसका मतलब है एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास के साथ रहना। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप उस विश्वास को तोड़ते हैं। ये नियम एक तरह से हमें जगाते हैं, ये पूछने के लिए कि मैं ऐसा बार बार क्यों कर रहा हूं। हमारी स्पीच का असर तो दूसरों पर पड़ता है, ये समझ आता है, पर ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस उन चीजों तक कैसे पहुंचती है जिनका हमसे सीधा कोई संवाद नहीं है, जैसे प्रकृति? ये एक बहुत सुंदर सवाल है। पाचित्य में एक बहुत शक्तिशाली नियम है जीवित पौधे को नुकसान पहुंचाने के बारे में, भूतगाम। और इसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है। एक भिक्षु थे, आलवी नाम की जगह पर अपनी कुटिया बनाने के लिए एक पेड़ काट रहे थे। ठीक है। उस पेड़ में रहने वाली एक वृक्ष देवता ने उनसे विनती की, महाशय, मेरा घर उजाड़कर अपना घर मत बनाओ। पर भिक्षु ने शायद उसकी बात नहीं मानी होगी, उसे ये सब अंधविश्वास लगा होगा। हाँ, उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी कुल्हाड़ी चला दी। और फिर कुल्हाड़ी का एक हिस्सा उछलकर उस देवता के बच्चे के हाथ में लग गया और उसे चोट लग गई। ओहो। देवता को इतना क्रोध आया कि वो उस भिक्षु को वहीं मार डालना चाहती थी। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। नहीं, उसने अपने क्रोध पर संयम रखा। उसने सोचा, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझ में और दूसरे हिंसक प्राणियों में क्या फर्क रह जाएगा। वो अपनी शिकायत लेकर बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उस देवता के संयम की बहुत प्रशंसा की और फिर भिक्षुओं के लिए ये नियम बनाया। ये कहानी सुनने के बाद एक बात दिमाग में आ रही है। बताइए। कि ये नियम शायद सिर्फ पेड़ बचाने या एनवायरमेंटलिज्म के लिए नहीं था। उस देवता की विनती, उसके बच्चे को चोट लगना, ऐसा लगता है जैसे ये हमें किसी चीज को भी एक जीव की तरह देखने की ट्रेनिंग दे रहा है। बिल्कुल। क्या ये एम्पैथी को एक्सपैंड करने का एक तरीका है? ये रैडिकल एम्पैथी की ट्रेनिंग है। एक पेड़ को रिसोर्स की तरह नहीं, बल्कि किसी के घर की तरह देखना। जैसे ही नजरिया बदलता है, मन बदल जाता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हम पर्यावरण पर हावी न हो, बल्कि उसके साथ रहना सीखें। ये एक लाइट फुटप्रिंट का सिद्धांत है। ये हमें उस आक्रामकता को रोकने के लिए मजबूर करता है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी मर्जी से बदलना चाहते हैं। वाणी और प्रकृति के प्रति सजगता तो समझ आती है क्योंकि इसका असर दूसरों पर पड़ता है, लेकिन कुछ नियम हमारी बहुत ही पर्सनल हैबिट्स पर भी हैं। जैसे शराब पीना, सुरापान, इसका कनेक्शन मन की सफाई से कैसे है? ये तो अपनी मर्जी की बात लगती है। ये बाहर से अपनी मर्जी की बात लगती है, पर ये सीधे मन के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा है। अच्छा। इसकी कहानी भिक्षु सागत की है, जिनके पास अपार मानसिक शक्तियां थीं, साइकिक पावर्स। उन्होंने एक भयंकर नाग को वश में किया था और वो एक हीरो माने जाते थे। पर एक बार कौशाम्बी में
कुछ प्रशंसकों ने उन्हें एक तेज शराब पिला दी। और उन्होंने पी ली? हाँ, उसे कबूतर की शराब कहते थे, क्योंकि वो इतनी तेज थी कि कबूतर भी उसे पीकर लड़खड़ाने लगते थे। सागत ने वो पी ली और नशे में धुत होकर शहर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। और तब बुद्ध ने उन्हें उस हालत में देखा? हाँ, उन्होंने दूसरे भिक्षुओं को इकट्ठा किया और एक बहुत मार्मिक सवाल पूछा। भिक्षुओं, क्या ये वही सागत है जिसने उस शक्तिशाली नाग से युद्ध किया था? और भिक्षुओं ने कहा होगा, हाँ भगवान। हाँ, फिर बुद्ध ने पूछा, क्या अब वो एक पानी की छिपकली से भी लड़ सकता है? और जवाब जाहिर है नहीं था। जवाब था नहीं भगवान। ये कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक शक्ति नैतिक कमजोरी से नहीं बचा सकती। माइंडफुलनेस एक जैविक प्रक्रिया है। कोई भी केमिकल उसे तुरंत नष्ट कर सकता है। शराब दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को निष्क्रिय कर देती है, जो हमारे संयम, विवेक और निर्णय लेने का केंद्र है। लेकिन इससे भी गहरी कोई बात है शायद। हाँ, इससे भी गहरी बात यह है कि ये दो जरूरी मानसिक गुणों को खत्म कर देती है, हिरी और उत्तप। हिरी और उत्तप ये क्या हैं? ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है। हिरी है अपने अंदर की आवाज, हमारा आत्मसम्मान, जो कहता है मैं इससे बेहतर हूं, ये काम मेरे लायक नहीं। और उत्तप समाज का, कर्म के फल का डर है, ये सोचना कि मेरे इस काम का क्या नतीजा होगा। अच्छा, तो ये दोनों हमारी नैतिकता की लगाम बनते हैं। बिल्कुल, और शराब सबसे पहले इसी लगाम को काट देती है। इसीलिए नशे में धुत सागात ने बुद्ध की तरफ पैर कर दिए थे, जो उस संस्कृति में अपमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो यहाँ पॉइंट शराब के मॉरल गुड और बैड होने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्योरली एक प्रैक्टिकल डिसीजन है कि क्या ये मेरे मन को क्लियर रखने में मदद करता है या नहीं। एग्जैक्टली। क्लीन बिहेवियर इक्वल्स क्लीन माइंड। ये तो प्री इमोशनल इंटरवेंशन जैसा हुआ। पर आप उन आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं जो क्रोध और लालच को जन्म देती हैं। पाचित्य यही करता है। ये तो आज के एटॉमिक हैबिट्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल उसी सिद्धांत जैसा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर पर गिरते हैं। पाचित्य वही सिस्टम है। मतलब आप शांत रहने का लक्ष्य नहीं बनाते, आप कड़वे बोल ना बोलने का सिस्टम बनाते हैं। हाँ, छोटे छोटे व्यवहारों को साध कर आप उन बड़ी अशांत भावनाओं को पैदा होने से रोकते हैं। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। पूछिए। 92 रूल्स, क्या ये लाइफ को बहुत ज्यादा मैकेनिकल और रिस्ट्रिक्टिव नहीं बना देता? क्या इसमें स्पॉन्टेनिटी की कोई जगह है? ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई रोक टोक हो। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब एक विरोधाभास में छिपा है। विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि सख्ती से ही स्वतंत्रता मिलती है, स्ट्रिक्टनेस इक्वल्स फ्रीडम, और संयम से ही विस्तार मिलता है, रिस्ट्रेंट इक्वल्स स्पेशियसनेस। ये सुनने में उल्टा लगता है, इसे थोड़ा और समझाइए। हम जिसे आजादी समझते हैं वो अक्सर हमारे आवेगों की गुलामी होती है। कुछ कहने का मन किया, कह दिया, कुछ खाने का मन किया, खा लिया। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर असल में हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमें कहीं भी खींच कर ले जाती हैं। सही बात है। जब हम इन नियमों के जरिए हर आवेग पर तुरंत एक्शन लेने की आजादी को सीमित करते हैं, तो हमें उन इच्छाओं की तानाशाही से असली आजादी मिलती है। मन शांत और विशाल होता है। तो ये मन के चारों ओर एक सुरक्षा बाड़ बनाने जैसा है, एक प्रोटेक्टिव फेंस जिसके अंदर मन सुरक्षित है और भटकता नहीं। बिल्कुल, ये नियम दंड नहीं है, ये शुद्धि की प्रक्रिया है, और इसका लक्ष्य है सहजता, ईज। सहजता। जब हमारा व्यवहार हमारी मंशा और हमारे मूल्यों के साथ एक हो जाता है, तो एक गहरी शांति अपने आप बढ़ती है। और ये सिस्टम परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता, ये इंसानों के लिए बनाया गया है। इसीलिए इसमें गलती सुधारने का भी एक तरीका होगा। मतलब अगर कोई नियम टूट जाए तो? हाँ बिल्कुल। नियम तोड़ने से जो बेचैनी होती है, जिसे कुकुच कहते हैं, वो उसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार करने से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे देसना कहते हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये एक एरर एंड करेक्शन सिस्टम है। मतलब ये आपको अपनी गलती को देखने, स्वीकार करने और फिर से शुरू करने का मौका देती है। हाँ, ताकि मन पर कोई बोझ न रहे। तो पाचित्य सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये तो आत्मनिरीक्षण का एक लाइफ टूल किट है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि मेरी छोटी एक्शंस ही मेरा रियल मेडिटेशन है।
बिल्कुल। क्योंकि रोज का अनुशासन ही हमारी भावनात्मक स्वच्छता है। ये कोई बड़ी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सफाई है। जो रोज होता है वही हम बन जाते हैं। हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं और हमारा चरित्र ही हमारी नियति। ये सारी बातचीत सुनकर एक बात साफ हो रही है पाचित, ये हमें ये प्रशिक्षित करता है कि हम क्या करते हैं। झूठ नहीं बोलते, अपमान नहीं करते, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, ये व्यवहार की एक स्पष्ट रूपरेखा है। लेकिन हम उसे कैसे करते हैं? हमारे करने के तरीके में जो सुंदरता आती है, जो शालीनता आती है, उसकी भी कोई ट्रेनिंग होगी। ये तो व्यवहार का ढांचा था। इसकी अगली परत ग्रेस यानी आचरण का शोधन, वो कैसे होता होगा? आपने अगले अध्याय का दरवाजा खोल दिया है। यहाँ बिहेवियर, वहाँ ग्रेस। मन को साफ करने की यात्रा हमारे रोज के सबसे छोटे कामों को साफ करने से शुरू होती है। जब बुनियाद साफ हो जाती है, तभी उस पर सुंदरता की इमारत खड़ी हो सकती है। एक अनुभव से शुरू करते हैं। कभी चलते वक्त ऐसा महसूस हुआ है कि कदम अचानक थोड़े तेज हो गए और साथ ही मन भी भागने लगा? हाँ, बिल्कुल होता है। या जब कुर्सी पर ऐसे झुके हुए बैठे हो तो ख्याल भी भारी लगने लगते हैं, उलझे हुए से। जैसे शरीर की मुद्रा मन का आईना बन गई हो। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए 75 प्रशिक्षण नियमों के एक समूह से आते हैं, जिसे सिखिया कहते हैं। और ये सिर्फ बाहरी शिष्टाचार के नियम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये इस कला का अभ्यास है कि कैसे हमारे चलने, बैठने और खाने का जो बहुत साधारण सा तरीका है, वो सीधे हमारे मन की शांति या अशांति को आकार देता है। एक तरह से व्यवहार के जरिए दिमाग को हैक करने जैसा। हाँ, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, हैक करना। ये नियम आप कह सकते हैं एक तरह से माइंडफुल एलिगेंस यानी सजग शालीनता की कला सिखाते हैं। इनका मूल सिद्धांत ही यही है कि हमारा शरीर और मन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अविभाज्य हैं। मतलब शरीर को साध कर मन को साधा जा सकता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे ये प्राचीन नियम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक शक्तिशाली औषधि बन सकते हैं। तो ये सेखिया नियम ये असल में है क्या? इसका मतलब है जिसमें प्रशिक्षित होना है। हाँ, प्रशिक्षण। ये सजा नहीं है। सही कहा, ये एक प्रशिक्षण है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक खुरदुरे टुकड़े को धीरे धीरे तराश कर एक शांत और सुंदर मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही ये नियम हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को तराशते हैं। बिल्कुल। और इस तराशने के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है, जिसे पसादिका कहते हैं। पसादिका। पसादिका का अर्थ है एक ऐसी शांतिपूर्ण उपस्थिति जो दूसरों में विश्वास और शांति जगाए। जब कोई एक भिक्षु को शांत और गरिमापूर्ण तरीके से चलते या बैठते हुए देखता है, तो उसे सिर्फ एक अच्छा आचरण नहीं दिखता, उसे कुछ और महसूस होता है। उसे ये विश्वास मिलता है कि इस दुनिया की उथल-पुथल के बीच शांति संभव है। इस तरह उनका व्यवहार उनके आंतरिक जागरण का एक मौन उपदेश बन जाता है। और ये आज की दुनिया के शोर से कितना अलग है। बहुत अलग। हम तेजी से चलते हैं, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो, लेकिन कहाँ ये पता नहीं। हम बिना सोचे समझे फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी नजरें हमेशा बाहर कुछ खोजती रहती हैं। ऊंची आवाज में बोलते हैं, एक दूसरे की बात काटते हैं। हाँ, ये सभी आदतें, जैसा कि इन शिक्षाओं में बताया गया है, हमारे अंदर लगातार एक बेचैनी और अशांति का कंपन पैदा करती हैं। शरीर का शोर जो मन का संगीत बनने ही नहीं देता। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जो बात 2500 साल पहले सहज बोध से कही गई थी, आज का न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान उसकी पुष्टि कर रहा है। अच्छा? जी, मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। एम्बॉडीड कॉग्निशन यानी ये सिद्धांत कि हमारी सोच और भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बल्कि हमारा पूरा शरीर सोचने की प्रक्रिया में शामिल होता है। हमारे शरीर की मुद्रा, हमारी हरकतें, ये सब हमारी सोच को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोध से पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क की बनावट में ही ये जुड़ाव बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, मस्तिष्क का जो हिस्सा हमारी हरकतों को नियंत्रित करता है, जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, वो दिमाग के उन नेटवर्कों से सीधे जुड़ा होता है जो सोचने, योजना बनाने और यहाँ तक कि हमारी दिल की धड़कन और सांसों जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। ओह, अच्छा। तो जब आप अपनी चाल धीमी करते हैं,
तो आप दिमाग के उन हिस्सों को भी शांत होने का संकेत दे रहे होते हैं जो चिंता और योजना बनाने से जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कुर्सी पर झुककर बैठते हैं और हमें निराशा महसूस होती है, तो ये सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर असल में उस निराशा को पैदा करने में मदद कर रहा है। आपने एकदम सही समझा। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन इसे और भी साफ करता है। क्या था वो अध्ययन? उन्होंने छात्रों के 2 समूह बनाए। एक समूह को झुकी हुई ढीली ढाली मुद्रा में बैठने को कहा गया और दूसरे को सीधा तन कर बैठने को। फिर दोनों को अपने जीवन की यादें ताज़ा करने को कहा गया। और नतीजा? नतीजा चौंकाने वाला था। झुकी हुई मुद्रा में बैठे 86% छात्रों को नकारात्मक या निराशाजनक यादें आसानी से याद आईं। 86%? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ सीधी और खुली मुद्रा में बैठे 87% को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले अनुभव ज्यादा आसानी से याद आए। कमाल है। मतलब हमारी मुद्रा हमारी यादों तक पहुंचने का दरवाजा बन जाती है। बिल्कुल। इससे तो सीखिया के नियमों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। जैसे एक नियम है कि नीची निगाहों से चलें। मैं हमेशा इसे विनम्रता या कह सकते हैं संकोच का प्रतीक समझता था, लेकिन अब लगता है इसका मतलब कुछ और ही गहरा है। सही कहा, ये विनम्रता तो है, लेकिन ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण भी है। मनोवैज्ञानिक उपकरण? जरा सोचिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपकी आंखें कितनी सारी गैर जरूरी जानकारी इकट्ठा करती हैं। विज्ञापन, चेहरे, गाड़ियां। हाँ, बहुत कुछ। ये सारा सेंसरी इनपुट दिमाग के लिए एक बोझ है, एक शोर है। नीची निगाह रखने से ये बाहरी शोर कम हो जाता है, ध्यान स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर मुड़ जाता है, मन शांत हो जाता है। ये शरीर के जरिए मन को ध्यान में लाने का एक सीधा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या इससे इंसान दुनिया से कट नहीं जाता? आज की दुनिया में तो सिचुएशनल अवेयरनेस यानी अपने आसपास की पूरी जानकारी रखना भी जरूरी है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, नीची निगाह रखने का मतलब अंधा होकर चलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी नजर को भटकने से रोकना। आप अपने रास्ते को देखने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक हैं, लेकिन आप हर चमकती हुई चीज या हर गुजरते हुए चेहरे से अपना ध्यान भंग नहीं होने दे रहे। मतलब ये एक सचेत चुनाव है। हाँ, ये सचेत होकर चुनाव करने के बारे में है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं, बाहर की दुनिया के शोर में या अपने भीतर की शांति में। खाने से जुड़े नियम भी, वो भी मुझे बहुत दिलचस्प लगे। नियम 27 से 56 तक। हाँ, वे इतने विस्तृत और सूक्ष्म हैं, जैसे बड़े बड़े निवाले न बनाना, खाते समय चप-चप या सुर-सुर जैसी आवाज न करना, या मुंह में भोजन होने पर बात न करना। आज के समय में ये बातें मामूली लग लगती हैं, पर है नहीं। ये मामूली बिल्कुल नहीं है। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ अच्छे शिष्टाचार सिखाना नहीं है। तो फिर क्या है? इनका गहरा संबंध लोभ, आभार और इच्छा जैसी मूल भावनाओं से है। जब हम जल्दी जल्दी बिना चबाए आवाज करके खाते हैं, तो हम अनजाने में अपने अंदर के भूखे प्रेत को खाना खिला रहे होते हैं। भूखा प्रेत, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। हाँ, क्योंकि ये हमारी उस सहज प्रवृत्ति को दिखाता है जो कभी तृप्त नहीं होती, जिसे हमेशा और चाहिए। धीरे धीरे और शांति से खाना उस प्रवृत्ति को शांत करने का एक ध्यान है। अच्छा। ये भोजन को सिर्फ मनोरंजन या पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर के लिए पोषण और ईंधन मानने का अभ्यास है। हर निवाले के स्वाद, उसकी बनावट को महसूस करना और उस भोजन के पीछे जो मेहनत है उसका सम्मान करना। बिल्कुल। किसान से लेकर पकाने वाले और दानदाता तक के प्रयास का मौन सम्मान करना, ये खाने की क्रिया को एक पवित्र अनुष्ठान बना देता है। और इसी तरह सिर्फ अपने शरीर का पोषण नहीं, बल्कि दूसरों के मन का पोषण कैसे करें, ये भी एक कला है। मुझे याद है धम्म सिखाने के तरीकों को लेकर भी कुछ बहुत व्यावहारिक नियम थे। हाँ, थे। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश न देना जिसने हथियार पकड़ा हो या जो आपसे ऊंची जगह पर बैठा हो। बिल्कुल, ये ज्ञान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। अगर सीखने वाला शारीरिक या मानसिक रूप से अहंकारी या विचलित मुद्रा में है, तो ज्ञान उस तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे उल्टे रखे कप में पानी नहीं भरा जा सकता। ठीक वैसे ही विनम्रता और ग्रहणशीलता के बिना ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता। शरीर की मुद्रा,
जैसे ऊंची जगह पर बैठना या हथियार पकड़ना सीधे सीधे बताती है कि मन सीखने के लिए तैयार है या नहीं। ये सिखाता है कि सिखाना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा और सम्मान का भी आदान प्रदान है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर ज्ञान को बस ट्रांसफर करने की सोचते हैं, लेकिन ये नियम बताता है कि सीखने वाले की शारीरिक और मानसिक रिसेप्टिवनेस, मतलब ग्रहणशीलता भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मैंने इस पहलू पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। यह हमारे आज के कम्युनिकेशन पर भी लागू होता है। जैसे किसी को तब कोई जरूरी बात बताना जब वो फोन पर व्यस्त हो, संदेश पहुंचता ही नहीं। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ये नियम उस व्यक्ति के लिए कैसे लागू होते हैं जो भिक्षु नहीं है, जो आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में काम करता है, परिवार चलाता है। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम मठ में नहीं रहते, हम मीटिंग रूम, सबवे और सुपरमार्केट में रहते हैं। और शायद इसीलिए ये नियम आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। ऐसा क्यों? हमारी दुनिया, आप कह सकती हैं, जल्दबाजी की महामारी से ग्रस्त है। हम हर काम जल्दी में करते हैं और ये शारीरिक जल्दबाजी धीरे धीरे मानसिक चिंता में बदल जाती है। हाँ, ये तो है। इन नियमों के सिद्धांत एक शक्तिशाली एंटीडोट यानी काट की तरह काम करते हैं। हमें नियमों को शब्दशः अपनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझना है। तो इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण क्या हो सकते हैं आज की जिंदगी के लिए? कई हो सकते हैं। पहला है माइंडफुल ईटिंग। हम में से ज्यादातर लोग अपनी डेस्क पर स्क्रीन देखते हुए या फोन पर बात करते हुए खाते हैं। सेख्या का सिद्धांत कहता है 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ खाओ। अपने भोजन के रंग, स्वाद, गंध पर ध्यान दो। ये छोटा सा बदलाव पाचन को तो सुधारेगा ही, मन को भी एक जरूरी ब्रेक देगा। और दूसरा, जिसे आपने पहले डिजिटल गेज कहा था, चलते समय फोन पर स्क्रॉल करने की आदत, ये तो हम सब करते हैं। हाँ, और ये नीची निगाह के नियम का आधुनिक उल्लंघन है। जब हम चलते हुए स्क्रॉल करते हैं तो ना तो हम अपने रास्ते पर ध्यान दे रहे होते हैं और ना ही डिजिटल दुनिया में पूरी तरह मौजूद होते हैं। हम एक अजीब सी अधूरी अवस्था में होते हैं। बिल्कुल। इसका अभ्यास ये हो सकता है कि जब चलें तो सिर्फ चलें, अपने कदमों को महसूस करें, अपने आसपास की हवा को महसूस करें, फोन जेब में रखें। ये डिजिटल गेज को शांत करने का अभ्यास है। हाँ। और ऑफिस पोस्चर, हम अक्सर अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं जो शारीरिक आराम के लिए है, लेकिन सेख्या इसे मानसिक स्थिति से जोड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या किसी जरूरी मीटिंग में सीधा बैठने का मतलब सिर्फ आत्मविश्वास दिखाना नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी स्पष्ट रखना है? बिल्कुल। जब आप तनकर बैठते हैं तो आप फेफड़ों को पूरी तरह फैलने की जगह देते हैं, दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और जैसा कि हमने उस अध्ययन में देखा, आपका मन सकारात्मक और समाधान केंद्रित विचारों की ओर झुकता है। अच्छा। मान लीजिए आप एक तनावपूर्ण बातचीत में हैं। अगर आपका शरीर शांत और स्थिर है तो आपके मन के भी शांत और स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट की बजाय स्पष्टता होगी। वाह। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो तो अपनी दलीलों से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने पर ध्यान दें। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि हमारी छोटी छोटी शारीरिक आदतें हमारी आंतरिक शांति पर इतना बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में जागरूकता लाने के बारे में। यही इसका सार है। सबसे गहरी अंतर्दृष्टि ये है कि अगर आप अपने शरीर की एक छोटी सी अनियंत्रित हरकत, जैसे बेचैनी में पैर हिलाना या तेजी से खाना, को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप क्रोध, ईर्ष्या या लालच जैसी बड़ी और शक्तिशाली भावनाओं के तूफान को कैसे नियंत्रित करेंगे? बिल्कुल। सेख्या इसी सूक्ष्म नियंत्रण का अभ्यास है। यह मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा नहीं, बल्कि ध्यान को मजबूत करने जैसा है, और शरीर उसका व्यायामशाला है। तो कुल मिलाकर सेख्या हमें सिखाता है कि शालीनता या गरिमा कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है। ये कोई मास्क नहीं है जिसे हम पहनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आंतरिक शांति की एक स्वाभाविक बाहरी अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर दिमागी सुकून पाने का एक जरिया बन सकता है, जिससे हमारे रोजमर्रा के सबसे साधारण काम, चलना, खाना, बैठना, भी एक तरह के ध्यान में बदल सकते हैं। ये सब मन के शोर को कम करने के अभ्यास हैं। आपने सही कहा। सेख्या के नियम मन के लिए एक मजबूत और स्थिर पात्र, एक कंटेनर का निर्माण करते हैं। एक स्थिर पात्र। हाँ, अगर पात्र स्थिर और शांत है तो उसके अंदर जो कुछ भी है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो भी शांत रहेगा। जब बाहरी दुनिया में उथल पुथल होती है
तो यह स्थिर पात्र हमें बिखरने से बचाता है। और ये हमें गहरे विचार की ओर ले जाता है। हमने उन नियमों की बात की जो स्पष्ट हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है। लेकिन तब क्या होता है जब परिस्थितियां स्पष्ट ना हो, जब व्यवहार के लिए कोई तय नियम या स्क्रिप्ट ना हो? यही असली परीक्षा है। ये हमें अनियत की अवधारणा पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अनियत का अर्थ है वे अनिश्चित, अपरिभाषित नियम। ये जीवन के वे क्षण हैं जहां कोई गाइडबुक काम नहीं आती। मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी आपसे अनुचित तरीके से बात करे। यहाँ कोई सीखा नियम नहीं है। सही बात है। तब आपकी सदी हुई शारीरिक शांति ही आपके मन को स्थिर रखेगी और आपको आवेश में प्रतिक्रिया करने से रोकेगी। यही अनियत की चुनौती है, जहां हमारी जागरूकता को तब परखा जाता है जब कोई सीधा रास्ता नहीं होता और हमारा अभ्यास ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक होता है। कभी किसी दृश्य को देखकर ऐसा लगा है कि कुछ गड़बड़ है, पर आप उंगली नहीं रख पा रही कि असल में हो क्या रहा है। हाँ, एक धुन सी छा जाती है। बिल्कुल, जहां तथ्य साफ नहीं है, इरादे छिपे हुए लगते हैं, और जो हम अपनी आंखों से देखते हैं जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। और हम उस अधूरी जानकारी से एक कहानी गढ़ने लगते हैं। हाँ, और यही वो ग्रे जोन है, वो धुंधला सा एरिया जहां नैतिकता की शायद सबसे कठिन परीक्षा होती है। सही बात है। जब सब कुछ साफ साफ हो तब तो सही गलत चुनना आसान होता है। हाँ। असली चुनौती तो तभी है जब कुछ भी साफ ना हो। आज हम बौद्ध मठवासी संहिता के एक ऐसे ही गहरे हिस्से की पड़ताल कर रहे हैं, उसे अनियत कहते हैं। अनियत, इसका मतलब ही है अनिश्चित या अस्पष्ट मामले। तो ये उन नियमों के बारे में है जो ऐसी ही धुंधली परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जब सच्चाई पूरी तरह सामने ना हो तो नैतिक रूप से व्यवहार कैसे किया जाए। ये एक तरह से अनिश्चितता में जीने की ट्रेनिंग है। हाँ, ये बहुत ही नाजुक मामला है। चलिए, इस धुंध में बहुत सावधानी से कदम रखते हैं। इन अनियत नियमों की शुरुआत एक कहानी से होती है। ओके। इसके मुख्य पात्र हैं आदरणीय उदायन, जो एक भिक्षु थे, और विशाखा, जो बुद्ध की एक बहुत ही सम्मानित और प्रबुद्ध उपासिका थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। कहानी कुछ ऐसी है कि विशाखा ने उदायन को एक महिला के साथ एक निजी एकांत जगह पर बैठे हुए देखा। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि उदायन का इरादा शायद नेक था। हो सकता है वो उस महिला को धम्म की कोई गहरी शिक्षा दे रहे हों। तो फिर समस्या क्या थी? अगर इरादा नेक था तो सवाल उठाए क्यों? यही इस पूरे मामले का केंद्र है। समस्या उदायन के इरादे में नहीं थी, बल्कि उस स्थिति के दिखने के तरीके में थी। अच्छा। वो जगह, वो माहौल ही ऐसा था जहां से शक की एक गहरी छाया उठ रही थी। और इसी घटना से पहला अनियत नियम बना। तो क्या था वो पहला नियम? वो नियम एक ऐसी स्थिति के बारे में है जहां एक भिक्षु एक महिला के साथ एक ऐसी जगह पर अकेला बैठा है जो आंखों और कानों दोनों से पूरी तरह छिपी हुई है। आंखों और कानों दोनों से छिपी हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जगह दीवारों से या घनी झाड़ियों से या पर्दों से इस तरह घिरी हुई थी कि कोई ना तो उन्हें देख सकता था और ना ही उनकी सामान्य बातचीत सुन सकता था। ओहो। ऐसी जगह को यौन संबंध बनाने के लिए सुविधाजनक माना गया। मतलब वहां अनुचित काम के लिए पूरी प्राइवेसी थी। इरादा कुछ भी हो, पर माहौल गलतफहमी पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट था। और यहीं पर विशाखा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना? उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने उदायन से कुछ कहा भी। हाँ, और उनकी बात में गहरी बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने उदायन से कहा, आदरणीय, भले ही आपका कोई गलत इरादा ना हो, पर जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब आपके इरादे की पवित्रता आपको दूसरों की धारणा पर कंट्रोल नहीं देती। एग्जैक्टली। आप अपने मन को जानते हैं, लेकिन दूसरे तो केवल आपके कर्मों का बाहरी रूप देखते हैं। तो फिर इस नियम का नतीजा क्या हुआ? अगर विशाखा जैसी कोई भरोसेमंद गवाह ये कहती है कि उसने एक भिक्षु को ऐसी स्थिति में देखा है, तो क्या होता है? जबकि ये साबित तो हो नहीं सकता कि अंदर असल में हुआ क्या। यही अनिश्चित शब्द का महत्व समझ आता है, क्योंकि असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, इसलिए मामला अनिश्चित है। राइट। उस भरोसेमंद गवाह के आरोप के आधार पर भिक्षु पर 3 में से किसी एक अपराध के तहत कार्रवाई हो सकती है। यौन संबंध, अनुचित स्पर्श, या सिर्फ उस एकांत जगह पर अकेले बैठना। अच्छा, ये इस पर निर्भर करेगा कि गवाह ने क्या देखा
और क्या आरोप लगाया। हाँ और दूसरा नियम, क्या वो भी इसी घटना से जुड़ा है? हाँ, दूसरा नियम थोड़ी कम गंभीर स्थिति के लिए है। ये एक ऐसी जगह के बारे में है जो यौन संबंध के लिए तो एकांत नहीं है, मतलब वहाँ वैसी प्राइवेसी नहीं है, लेकिन वो इतनी निजी जरूर है कि वहाँ कोई अश्लील या अनुचित बातें कर सके। निश्चित ही है, लेकिन दांव पर लगी चीजें अलग हैं। मतलब यहाँ धुंध थोड़ी कम घनी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ लापरवाही तो है, लेकिन जोखिम थोड़ा कम है। तो शायद यौन संबंध का आरोप नहीं लग सकता, कुछ कम गंभीर आरोप होगा। सही। आरोप अनुचित स्पर्श या अश्लील शब्दों का हो सकता है, यौन संबंध का नहीं। दोनों ही नियम इस बात पर जोर देते हैं कि स्थिति कैसी दिखती है, न कि सिर्फ इस पर कि भिक्षु का इरादा क्या था। ये तो सीधा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ जाता है। हाँ, ऐसा होता है। जब हम पूरी कहानी नहीं जानते तो हमारा दिमाग अपने आप खाली जगह भर देता है ना। हाँ, और अक्सर सबसे बुरी कहानी से बिल्कुल हम तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। वो पैटर्न ढूंढता है, कहानियां बनाता है, और ऐसी स्थितियों में कई तरह के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कंफर्मेशन बायस। हाँ, कंफर्मेशन बायस। अगर हमें किसी पर पहले से ही थोड़ा शक है तो हम हर छोटी सी बात को उस शक की पुष्टि के तौर पर ही देखेंगे। और एक और होता है ना, जहां हम मान लेते हैं कि सामने वाले का इरादा गलत ही होगा। हाँ, उसे हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं, जहां हम किसी के अस्पष्ट व्यवहार को जानबूझकर किया गया गलत काम मान लेते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये नियम इन पूर्वाग्रहों से लड़ने या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? वे उन्हें स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि इंसान का दिमाग ऐसा ही है। इसलिए संदेश ये नहीं है कि अपनी धारणा को बदलो, संदेश ये है कि उस स्थिति को ही पैदा होने से रोको जिससे ऐसी धारणाएं बनती हैं। ये तो धारणा बनाम वास्तविकता का एक गहरा पाठ है। सच शायद भिक्षु के मन में है, लेकिन देखने वाले के लिए वो पूरी तरह से अदृश्य है। बिल्कुल, और इसलिए संदेह पैदा करना भी अपने आप में एक तरह का नुकसान है। हाँ, ये सिर्फ भिक्षु के बारे में नहीं है, ये समुदाय के विश्वास को चोट पहुंचाता है और शायद उस महिला की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से। नियम ये मानता है कि शक का बीज बोना भी एक तरह की नैतिक विफलता है, भले ही आपका इरादा कितना भी शुद्ध क्यों ना हो। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास सा महसूस हो रहा है। बौद्ध दर्शन में तो चेतना यानी इरादे को कर्म का आधार माना गया है। कहा जाता है कि कर्म का असली आधार इरादा है, उसका परिणाम नहीं। अगर मेरा इरादा साफ है तो फिर बाहरी दिखावे से इतना फर्क क्यों पड़ना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यही अनियत नियमों का सबसे गहरा और मुश्किल पार्ट है। ये नियम ठीक इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि एक भिक्षु के अच्छे इरादों को बाहरी तौर पर सत्यापित नहीं किया जा सकता। ओके। चेतना नैतिक लंगर जरूर है, लेकिन जब आप एक समुदाय का हिस्सा हैं तो आपके कर्मों से उठी लहरें दूसरों तक भी पहुंचती हैं। अगर वो लहरें संदेह की हैं तो लंगर कितना भी मजबूत हो, नाव तो हिलेगी ही। पवित्र इरादे के साथ साथ पवित्र आचरण भी जरूरी है, ऐसा आचरण जो संदेह से परे हो। ये सुनना भी कितना मुश्किल लग रहा है। एक भिक्षु के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना, अपनी बेगुनाही साबित करने की इच्छा को छोड़कर सिर्फ रोकथाम पर ध्यान देना, ये बहुत गहरी साधना की मांग करता है। मुझे लगता है शुरुआत में तो ये नियम बहुत प्रतिबंधात्मक लगते होंगे। बिल्कुल, हम इसे एक मनोवैज्ञानिक यात्रा के तौर पर देख सकते हैं। पहला चरण है असहजता और प्रतिरोध। भिक्षु सोचता है मेरा इरादा शुद्ध है, ये काफी होना चाहिए, ये नियम मुझ पर शक कर रहे हैं। ये तो अपने अहम को पूरी तरह से छोड़ देने जैसा है, ये मानना कि मैं सही हूं ये काफी नहीं है। हाँ, और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, स्वीकृति। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि दूसरे उसका मन नहीं पढ़ सकते। वो अपने आसपास देखता है कि लोग कितनी जल्दी, कितनी आसानी से अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तब उसे समझ आता है कि समस्या उसके इरादे में नहीं, दुनिया की देखने की प्रक्रिया में है। और तब शायद तीसरा चरण आता होगा, रोकथाम पर ध्यान देना। अपनी बेगुनाही का बचाव करने की कोशिश करने के बजाय वो उस स्थिति को ही बनने से रोकता है। सही कहा। वो निजी जगह पर किसी महिला के साथ अकेले जाने से बचता है। वो एक तरह से उस सिद्धांत को जीने लगता है, वेट, वॉच, देन सी। रुको, देखो, फिर समझो। हाँ, वो अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वो पहले से ही सावधान है। और अंतिम चरण क्या? वो सिर्फ नियमों का पालन करना है? अंतिम चरण है गहरा ज्ञान और करुणा। उसे एहसास होता है कि संदेह खुद एक तरह का दुख है,
एक तरह का कष्ट है। अच्छा। इन नियमों का पालन करके वो सिर्फ खुद को नहीं बचा रहा, वो उस महिला को, पूरे समुदाय को और उन लोगों को भी जो शायद गलत निष्कर्ष निकाल लेते, दुख से बचा रहा है। तब ये नियम उसे बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा का एक साधन लगते हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में जो इंसान सबसे पहले उस धुंध को देखता है, यानी गवाह, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नियम में बार बार एक भरोसेमंद महिला उपासिका का जिक्र है। ये कौन है? विशाखा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्या कोई भी आरोप लगा सकता था? नहीं, कोई भी नहीं। विशाखा कोई साधारण उपासिका नहीं थी। परिभाषा के अनुसार एक भरोसेमंद गवाह वो है जिसने बुद्ध, धम्म और संघ में शरण ली हो, लेकिन आदर्श रूप से वो एक श्रोतापन्न होती हैं। श्रोतापन, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब सिर्फ एक अच्छा इंसान होने से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। मतलब उनकी वास्तविकता को देखने की क्षमता ही बदल चुकी है, जिससे उनका पक्षपात करने का सवाल ही नहीं उठता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्रोतापन वो है जिसने ज्ञान के प्रवाह में पहला कदम रख दिया है। उनकी दृष्टि ज्यादा स्पष्ट होती है, उनका मन लोभ, घृणा और भ्रम से कम प्रभावित होता है। तो जब विशाखा कुछ कहती हैं, तो उसे एक साधारण आरोप की तरह नहीं, बल्कि धर्म की संरक्षक की आवाज के रूप में देखा जाता है। उनका इरादा किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि संघ की पवित्रता की रक्षा करना था। और ये उस समय के समाज के लिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। एक ऐसा समाज जहां शायद महिलाओं की गवाही को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ, बिल्कुल। वहां मठवासी कानून में एक महिला की धारणा को, उसके देखे हुए सच को इतनी निर्णायक शक्ति देना, ये तो अद्भुत है। यह लैंगिक समानता को मठवासी कानून के केंद्र में स्थापित करने जैसा था। यह मानना कि आध्यात्मिक उपलब्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती और एक प्रबुद्ध महिला की दृष्टि उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी पुरुष की। तो ये सिर्फ दूसरों पर भरोसा करने के बारे में नहीं है, ये खुद पर भी एक तरह का स्वस्थ शक करने के बारे में है कि शायद हमें भी अपने इरादे उतने साफ साफ नहीं पता होते जितना हम सोचते हैं। यही ज्ञान संबंधी विनम्रता या एपिस्टेमोलॉजिकल ह्यूमिलिटी है। ये स्वीकार करना कि हम पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि अपने मन के बारे में भी। इसीलिए अपनी व्यक्तिपरक निश्चितता पर भरोसा करने के बजाय एक संरचनात्मक रोकथाम यानी नियम पर भरोसा करना ज्यादा बुद्धिमानी है। यहाँ न्याय का उद्देश्य ये तय करना नहीं है कि भिक्षु निर्दोष था या दोषी। नहीं, उद्देश्य ये है कि समुदाय का टूटा हुआ विश्वास कैसे बहाल किया जाए। अगर विश्वास टूट गया है तो उसे जोड़ना ही पहली प्राथमिकता है। ये सब सुनने में तो प्राचीन मठों की बात लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये आज हमारी जिंदगी में हर जगह है। इसकी प्रासंगिकता तो शायद पहले से भी ज्यादा है। हर जगह। कॉर्पोरेट दुनिया के बारे में सोचिए, वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अपीयरेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी जैसी नीतियां क्यों होती हैं? हाँ, उनका आधार भी यही अनियत का सिद्धांत है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है जो अपने एक जूनियर कर्मचारी को सच में मेंटर करना चाहता है। उसका इरादा एकदम नेक है। वो उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद देर रात अकेले डिनर पर ले जाता है, हाँ, ताकि उसे फीडबैक दे सकें, उसे प्रोत्साहित कर सके। इरादा नेक है, लेकिन ऑफिस में अगले दिन क्या फुसफुसाहट होगी, दूसरे टीम मेंबर्स क्या सोचेंगे, क्या उस जूनियर को अनुचित फायदा मिल रहा है, क्या मैनेजर का व्यवहार अनप्रोफेशनल है, वो स्थिति, वो डिनर एक धुंध पैदा कर देता है। और उस जूनियर के नजरिए से सोचें तो हाँ, शायद वो मना भी नहीं कर सकती, उसे लगेगा कि उसके करियर पर असर पड़ेगा। तो इरादा भले ही नेक हो, लेकिन स्थिति ने एक ऐसी अस्पष्टता पैदा कर दी है जिसमें हर कोई असहज है। Precisely. The ambiguity itself creates suffering. अनियत हमें यही सिखाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन डिफेंस। अपनी बेगुनाही साबित करने की नौबत ही क्यों आने दी जाए। सही बात है। ऐसी स्थिति से बचकर मैनेजर न केवल खुद को बचाता है, बल्कि अपनी टीम के विश्वास और सद्भाव की भी रक्षा करता है। और सोशल मीडिया, ये तो अनियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी का 10 सेकंड का वीडियो, एक स्क्रीनशॉट या एक अधूरा ट्वीट, और हम पूरी कहानी बना लेते हैं। हाँ, हम जज, जूरी और जल्लाद सब एक साथ बन जाते हैं। अनियत हमें यही सिखाता है, एक स्क्रीनशॉट से पूरी फिल्म का निर्णय मत करो। पूरी तस्वीर देखे बिना, संदर्भ समझे बिना निष्कर्ष पर पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो व्यक्तिगत रिश्तों पर भी लागू होता है, जहां छोटी छोटी गलतफहमियां धीरे धीरे विश्वास को खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। तो मूल शिक्षा ये है कि स्पष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें हमेशा मिलती है।
ये एक अभ्यास है, एक साधना है। हाँ, ये स्वीकार करना कि हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, लेकिन हम उन स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं जिनमें हम खुद को डालते हैं। बिल्कुल। सच्ची नैतिकता तब चमकती है जब तथ्य अस्पष्ट होते हैं। जब सब कुछ साफ हो, तब सही काम करना आसान है। असली परीक्षा तो उस धुंध में ही होती है। अनियत में सिखाया गया व्यक्तिगत संयम असल में सामूहिक सद्भाव की नींव है। एक व्यक्ति के सावधान रहने से पूरे समूह में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। ये सिर्फ खुद को बचाने के बारे में नहीं है, ये पूरे समूह की रक्षा करने के बारे में है। हाँ, ये करुणा का एक सक्रिय रूप है। लेकिन क्या होगा अगर इन सभी अभ्यासों के बावजूद संदेह फिर भी पैदा हो जाए, जब संघर्ष की धुंध इतनी गहरी हो जाए कि रास्ता दिखे ही नहीं, जब मामला सिर्फ धारणा का न रहकर असली टकराव का बन जाए? तब समुदाय में सद्भाव बहाल करने के लिए भी कुछ रास्ते दिए गए हैं। कभी किसी कमरे में घुसते ही महसूस हुआ है कि हवा थोड़ी भारी है, एक अजीब सा तनाव, कुछ अनकही बातें। हाँ, और ये सिर्फ घरों या दफ्तरों में नहीं होता। नहीं, जहां भी इंसान है, जहां भी एक समुदाय है, वहां असहमति की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हाँ, और ये कोई नई बात भी नहीं है। बुद्ध ने भी ये माना था कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले भिक्षु भी कभी-कभी विवादास्पद, झगड़ालू और कलहप्रिय हो सकते हैं। ये बहुत मानवीय है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि असहमति क्यों होती है। सवाल ये है कि जब होती है तो हम उसका करते क्या हैं? क्या हम उसे गुस्से और अहंकार की आग में जलने देते हैं? हाँ, या हमारे पास उसे संभालने का कोई तरीका है? यहीं पर अधिकरण समत्थ की बात आती है। अधिकरण समत्थ, ये संघ में, मतलब बौद्ध समुदाय में शांति बनाए रखने की एक कला है। हाँ, एक कला। ये सजा देने के बारे में कम है और सद्भाव को, उस आपसी तालमेल को फिर से स्थापित करने के बारे में ज्यादा है। एक कम्युनिटी हीलिंग सिस्टम। इसका आधार यह है कि जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो सच्चाई को बचाने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। प्रक्रिया, प्रोसेस। हाँ, प्रक्रिया। वो भावनाओं को एक रास्ता देती है और कलह को संवाद में बदल देती है। तो इसके लिए कुछ प्रकार के मुद्दे भी बताए गए हैं, मतलब किस किस तरह के विवाद हो सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 4 तरह के। पहला तो है विवाद, मतलब धर्म या नियमों की व्याख्या पर असहमति। सही। दूसरा है अनुवाद, जब किसी भिक्षु पर नियम तोड़ने का सीधा आरोप लगता है। ठीक है। तीसरा है आपत्ति, जब कोई अपनी गलती खुद मान लेता है। और चौथा है किच, मतलब मठ के रोजमर्रा के कामकाज और प्रक्रियाओं से जुड़े मामले। अच्छा, तो इन चारों के लिए अलग अलग समाधान है। हाँ, 7 अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई, एक पूरा ढांचा। तो ये कोई एक नियम नहीं है जो सब पर लागू हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति की गंभीरता और सच्चाई के हिसाब से अलग अलग रास्ते हैं। तो फिर इसकी पहली कड़ी क्या है? किसी भी विवाद को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है पारदर्शिता से। पहली और सबसे बुनियादी प्रक्रिया है सम्मुख विनय। सम्मुख विनय, आमने सामने निर्णय। हाँ, इसका एक ही सीधा साधा नियम है, जो भी हो सबके सामने हो, कोई भी फैसला बंद दरवाजों के पीछे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल। इसमें 4 चीजों का होना जरूरी है। एक तो संघ यानी पूरा समुदाय, दूसरे संबंधित व्यक्ति, मतलब जिस पर आरोप है और जिसने आरोप लगाया है। ठीक। तीसरा धम्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और चौथा विनय यानी नियम। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा लगता है। जब हम किसी की पीठ पीछे बात करते हैं तो कहानी बिगड़ जाती है, अफवाहें फैलती हैं और शक पैदा होता है। हाँ, लेकिन जब आप किसी से उसके सामने बात करते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, भले ही आप उससे असहमत हों। ये सिद्धांत कि बात उसके बारे में नहीं, उसके सामने करो, ये तो आज के कॉर्पोरेट कल्चर की आधी समस्याओं को खत्म कर सकता है। सटीक बात। पारदर्शिता विश्वास की नींव है। अगर नींव ही कच्ची होगी तो समाधान की इमारत कैसे खड़ी होगी? ठीक है, ये आमने सामने वाली प्रक्रिया तो समझ आती है, पर क्या होता है जब किसी पर कोई झूठा आरोप लगा दे? क्या ये सिस्टम इतना भोला है? नहीं, ये सिस्टम भोला नहीं है। इसीलिए इसके लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। पहली है सती विनय। सती विनय, स्मृति के आधार पर निर्दोषिता का निर्णय। हाँ, ये तब लागू होती है जब एक ऐसे भिक्षु पर आरोप लगता है जिसका पिछला रिकॉर्ड बेदाग हो, जिसकी ईमानदारी पर सबको भरोसा हो। बिल्कुल। अगर वो पूरी तरह से याद करके कहता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो संघ उसकी बात पर विश्वास कर सकता है। इसे एक तरह का ट्रस्ट कैपिटल कह सकते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा शब्द है। आपने सालों तक जो ईमानदारी कमाई है वो मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनती है।
लेकिन एक और प्रक्रिया है जो इससे भी ज्यादा करुणा से भरी लगती है, अमूढ़ विनय। अतीत के पागलपन पर निर्णय। पागलपन पर निर्णय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी भिक्षु ने मानसिक अस्थिरता की हालत में, जब उसका दिमाग संतुलन में नहीं था, कोई नियम तोड़ा हो, तो उसके ठीक हो जाने के बाद उसे कोई सजा नहीं दी जाती। कोई सजा नहीं। संघ यह स्वीकार करता है कि वो कर्म उसकी असली चेतना से नहीं निकला था। वाह, मतलब यहाँ इरादे को अहमियत दी गई है, सिर्फ एक्शन को नहीं। सही कहा। यहाँ कठोरता पर करुणा की जीत है। अगर दिमागी ठिकाने पर नहीं था तो उसे सजा देकर क्या मिलेगा? ये सब तो तब हुआ जब कोई बेगुनाह है, लेकिन तब क्या होता है जब कोई वास्तव में दोषी हो, और वो भी ऐसा दोषी जो अपनी गलती मानने को तैयार हो? उसके लिए सबसे सीधी और शक्तिशाली प्रक्रिया है प्रतिघातकरण, स्वीकारोक्ति के अनुसार कार्य करना। हाँ, जब अपराधी अपनी गलती बिना किसी दबाव के सच सच मान लेता है तो मामला वही सुलझ जाता है। इसमें अहंकार को छोड़ने की बहुत बड़ी ताकत होगी। संघर्ष उसी पल खत्म हो जाता है जब कोई कहता है, हाँ, ये मैंने किया। सच में सच्चाई सबसे बड़ी सैनिटाइजर है। बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये बात कितनी सच लगती है, जहां माफी मांगना भी एक परफॉर्मेंस बन गया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी गलती नहीं मानते। हाँ, और तब क्या होता है जब कोई टाल मटोल करे, झूठ बोले, और तब तक न माने जब तक सारे सबूत उसके खिलाफ न रख दिए जाएं। उसके लिए एक कठोर प्रक्रिया है, तस्पापियसी का। और सजा के लिए कार्रवाई। हाँ, यह उस भिक्षुक के लिए जो सहयोग नहीं करता, हकी बना रहता है और एक औपचारिक पूछताछ के बाद ही अपनी गलती मानता है। तो ये सिर्फ मूल गलती की सजा नहीं है, बल्कि सिस्टम का सम्मान न करने की भी सजा है। बिल्कुल। यह सहयोग न करने और प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए एक अतिरिक्त दंड है। यह दिखाता है कि दया का मतलब कमजोरी नहीं है। गलती कर सकते हैं, लेकिन आप प्रक्रिया का अपमान नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी संतुलन है। अब तक हमने साफ मामलों की बात की, लेकिन ज्यादातर झगड़े तो ऐसे होते हैं जहां कोई एक पक्ष पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। और ऐसे ही जटिल मामलों के लिए सबसे दिलचस्प प्रक्रियाएं हैं। पहली है ये भूयसिका, बहुमत के अनुसार कार्य करना। हाँ, जब बहुत बहस के बाद भी आम सहमति नहीं बन पाती तो वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या बहुमत हमेशा सही होता है? क्या ये एक तरह का खतरा नहीं है? ये चिंता जायज है। इसीलिए इस प्रक्रिया के लिए भी सख्त शर्तें हैं। वोटिंग करने वाला भिक्षु निष्पक्ष होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बहुमत वाला फैसला धर्म और विनय के खिलाफ ना जाए। इसका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि एक जगह अटके हुए मामले को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। कभी कभी हमें असहमत होने के लिए सहमत होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आखिरी प्रक्रिया है वो मुझे सबसे अनोखी लगी। तृणबद्ध थारक, घास से ढकना। घास से ढकना, ये तो बहुत ही अजीब तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं कि समस्या को सुलझाने के बजाय उसे बस अनदेखा कर दो। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, पर ये सबसे गहरी और करुणामयी प्रक्रियाओं में से एक है। कैसे? ये उन गंदे छोटे मोटे झगड़ों के लिए है जहां दोनों पक्षों ने बुरा व्यवहार किया हो, जहां हर छोटी बात खोदने से कि उसने ये कहा फिर मैंने वो कहा, सिर्फ और कीचड़ ही उछलेगा। तो ऐसे में संघ क्या करता है? ऐसे में संघ फैसला करता है कि इस पूरे मुद्दे को घास से ढक दिया जाए। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। हाँ, जैसे हम किसी बदबूदार कचरे पर हरी घास की एक परत डाल देते हैं ताकि बदबू बंद हो जाए और वहां नई जिंदगी पनप सके। तो इसमें दोनों पक्ष एक साथ आते हैं? एक साथ आते हैं। कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाता। वो बस एक सामान्य गलती स्वीकार करते हैं कि हमसे समुदाय का सद्भाव भंग हुआ और एक नई शुरुआत करते हैं। ये कट्टर क्षमा का एक रूप है। हाँ, लंबे रिश्तों का यही तो राज है। कभी कभी बस ये कहना पड़ता है, हम दोनों से गलती हुई, चलो इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये सब सिद्धांत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई उदाहरण है जहां इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया हो? हाँ, कोसाम्बी मठ की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है और वो दिखाती है कि जब प्रक्रिया का पालन नहीं होता तो क्या होता है। अच्छा। झगड़ा एक बहुत ही छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। एक भिक्षु वॉश बेसिन में पानी छोड़ाया था। बस इतनी सी बात पर? अक्सर बड़े झगड़े छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। उस एक छोटी सी गलती पर 2 गुट बन गए। मामला इतना बढ़ा कि दोनों गुट एक दूसरे पर जहरीले शब्दों के बाण चलाने लगे। और तब बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने खुद मध्यस्थता करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन भिक्षुओं का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने बुद्ध की भी नहीं सुनी। उन्होंने बुद्ध को ही कह दिया, आप कृपया हमारे मामले से दूर रहें, हम खुद इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने बुद्ध को ही जानने के लिए कह दिया। हाँ, तब बुद्ध ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया।
उन्हें डांटने के बजाय वो उन्हें छोड़कर अकेले जंगल में चले गए। और फिर? जब स्थानीय लोगों ने देखा कि भिक्षु इतने झगड़ालू हो गए हैं कि बुद्ध को भी जाना पड़ा, तो उन्होंने उन भिक्षुओं को भिक्षा देना बंद कर दिया। ओह! उन्होंने कहा, पहले अपने झगड़े सुलझाओ, तब हम तुम्हें भोजन देंगे। तो सामाजिक और आर्थिक दबाव ने वो काम किया जो बुद्ध के शब्द नहीं कर पाए। बिल्कुल। जब उनके भिक्षा के कटोरे खाली लौटने लगे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भूख ने उनके अहंकार को तोड़ा और अंत में उन्होंने सुलह कर ली। हाँ, इन्हीं प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ये कि सिर्फ शांति चाहना काफी नहीं है, प्रक्रिया का पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, बुद्ध का वो कदम पीछे हट जाना, एक लीडर का पीछे हटना कभी कभी कमजोरी जैसा भी तो लग सकता है। भिक्षुओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। ये 7 प्रक्रियाएं एक मजबूत ढांचा तो देती हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा काम तब करती होंगी जब वे सद्भाव की संस्कृति में मौजूद हों, है ना? बिल्कुल। और उस संस्कृति की भी 6 नींव बताई गई हैं। सबके प्रति मैत्रीपूर्ण शारीरिक क्रिया, वाणी और विचार रखना, समान नियमों का पालन करना और जो भी मिले उसे सबके साथ साझा करना। हाँ, जब ये 6 सिद्धांत मौजूद होते हैं तो ये 7 प्रक्रियाएं तेल की तरह काम करती हैं, वरना ये सिर्फ सूखे नियम बनकर रह जाती हैं। इसका गहरा सार यही है कि जहां प्रक्रिया मजबूत होती है, वहां अलग-अलग मन भी शांत रह सकते हैं। एक ढांचा शांति के लिए जगह बनाता है। न्याय का मतलब किसी को कुचलना नहीं है, बल्कि समुदाय के सद्भाव को बहाल करना है। और अगर जीतने से दुश्मनी बढ़ती है, तो वो जीत नहीं, हार है। सच्ची जीत वो है जिसमें कोई नहीं हारता। तो अधिकरण समर्थ शांतिपूर्ण न्याय के लिए बुद्ध का एक ब्लूप्रिंट है। ये संघर्ष को विनाश से संवाद की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जहां प्रक्रिया है, वहां संभावना है। और जब एक समुदाय ये सीख लेता है कि एक साथ शांति से कैसे रहना है, तो अगला सवाल उठता है कि हम एक साथ बुद्धिमानी से कैसे विकसित हो सकते हैं। हाँ, न्याय की वास्तुकला से हम अब मार्गदर्शन की वास्तुकला की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, निस्सई की ओर, जहां गुरु और शिष्य के बीच भरोसे और सीखने का रिश्ता शुरू होता है। लेकिन वो एक अलग गहरा विषय है। अभी के लिए सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने झगड़ों में सजा देने के बजाय सद्भाव लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी नए माहौल में पहला कदम रखते हुए अंदर एक हल्का सा डर या घबराहट महसूस हुई हो, जैसे कोई नई नौकरी का पहला दिन हो या किसी नए शहर में जाना। वो एक पल की चुप्पी, जब आसपास सब कुछ नया है और अंदर से एक आवाज पूछती है, अब क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगी। और ये सिर्फ नौकरी या शहर बदलने की बात नहीं है, ये तब भी होता है जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं, कोई हुनर सीखना, कोई नया रिश्ता शुरू करना या फिर आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम रखना। तो इसी शुरुआती बहुत ही नाजुक दौर को संभालने के लिए एक बहुत पुरानी व्यवस्था बनाई गई थी। आज हम बौद्ध मठों के जीवन को नियंत्रित करने वाली किताब विनय पिटक के एक अध्याय निसाय पर बात कर रहे हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका शायद ये है कि ये एक नए भिक्षु के लिए ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है, एक सहारा जो गिरने से पहले ही संभाल लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और निसाय शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है निर्भरता या सहारा। पर यह कोई पैसिव डिपेंडेंसी नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय और संरचित मेंटरशिप प्रणाली है। इसमें एक नए भिक्षु को अपने शुरुआती दौर में कम से कम 5 साल तक एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में रहना होता है। इसका मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उस भिक्षु को भावनात्मक और नैतिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि वो आगे की यात्रा अकेले कर सके। एक तरह का आध्यात्मिक इंक्यूबेशन पीरियड है ये। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य तो अक्सर स्वतंत्रता, मुक्ति या सेल्फ रियलाइजेशन माना जाता है। तो फिर शुरुआत ही 5 साल की निर्भरता से क्यों? ये बात थोड़ी उल्टी नहीं लगती? आज की दुनिया में तो हम फेल फास्ट, बी इंडिपेंडेंट, इन सब की बात करते हैं। क्या यह व्यवस्था व्यक्ति की अपनी पहचान को दबा नहीं देती? ये सवाल बहुत समावेश है और इसका जवाब छिपा है उत्साह और विवेक के फर्क में। एक नया भिक्षु जोश और उत्साह से तो भरा होता है, पर उसके पास सही और गलत को गहराई से परखने का विवेक वो अभी नहीं होता। विनय पिटक में उसके मन की तुलना एक कच्चे घड़े से की गई है। वो घड़ा अभी आग में तपा नहीं है, मजबूत नहीं हुआ है। अगर आप उसमें तुरंत ज्ञान का ठंडा पानी भर देंगे तो वो चटक जाएगा, टूट जाएगा। यह एक बहुत शक्तिशाली छवि है।
तो ये कहा जा रहा है कि पहले पात्र को मजबूत बनाना जरूरी है, ज्ञान भरने से भी ज्यादा। बिल्कुल। आप सोचिए कि उस नए भिक्षु के मन में क्या-क्या चल रहा होगा। घर परिवार छोड़ने का दुख, एक नई अनुशासित दिनचर्या का बोझ, कुछ कर दिखाने का उत्साह और गलती करने का गहरा डर। इन सब भावनाओं के तूफान के बीच बिना मार्गदर्शन के वो अपने अहंकार को ही आध्यात्मिक प्रगति समझ सकता है। उसे लग सकता है कि ज्यादा ध्यान करना या कम खाना ही साधना है, जबकि हो सकता है वो सिर्फ खुद को कष्ट दे रहा हो। मतलब ये एक तरह का इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है, एक कवच। हाँ, इसे बाहरी सती या एक्सटर्नल कॉन्शियंस भी कह सकते हैं। सती का मतलब है सजगता या माइंडफुलनेस। तो जब तक भिक्षु की अपनी सजगता इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि वो अपने मन के हर उतार चढ़ाव को देख सके, तब तक वो अपने शिक्षक की सजगता उधार लेता है। शिक्षक का जो शांत और स्थिर मन है, वो शिष्य के अशांत मन के लिए एक लंगर का काम करता है। उसे बहकने से बचाता है। तो फिर इस रिश्ते की संरचना कैसी होती है? जब हम गुरु शिष्य की बात करते हैं तो अक्सर एक सख्त पदानुक्रम की तस्वीर दिमाग में आती है, जहां गुरु बहुत ऊपर और शिष्य बहुत नीचे है। क्या यहाँ भी ऐसा है? क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? इस खतरे को विनय पिटक के बनाने वाले अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए इस रिश्ते को मालिक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि पिता पुत्र के रिश्ते की तरह परिभाषित किया गया है। और इस परिभाषा में दोनों की जिम्मेदारियां साफ साफ तय की गई हैं। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये दिलचस्प है। क्या जिम्मेदारियां हैं दोनों की? शिक्षक, जिन्हें उपाध्याय या आचार्य कहते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है शिष्य की भौतिक जरूरतों का ध्यान रखना। ये सुनकर शायद हैरानी हो, पर यह बहुत जरूरी है। शिक्षक को देखना होता है कि शिष्य के पास पहनने को वस्त्र यानी चीवर हैं, उसे पर्याप्त भोजन मिल रहा है, और अगर वो बीमार है तो उसकी देखभाल हो। अच्छा। क्योंकि अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो मन कैसे सधेगा। इसके बाद उनकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी आती है। शिष्य को नियम सिखाना, ध्यान में मदद करना, और सबसे जरूरी, उसे गलत विचारों या धारणाओं से बचाना। और शिष्य की तरफ से क्या उम्मीद की जाती है? शिष्य, जिसे सद्दी विहारिक कहते हैं, उसकी मुख्य जिम्मेदारी है सेवा, सम्मान और सीखने की विनम्रता। और ये सेवा कोई गुलामी नहीं है, ये अहंकार को गलाने का एक अभ्यास है। जब वो अपने शिक्षक के लिए पानी भरता है या उनकी कुटिया साफ करता है, तो वो मैं और मेरा से परे सोचना सीखता है। ये आपसी सम्मान का रिश्ता है, डर पर आधारित अधिकार का नहीं। लिए एक मजबूत पेड़ का सहारा चाहिए होता है। बिना सहारे के वो जमीन पर ही बिखर जाएगी, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो पेड़ खुद मजबूत और सीधा है? बहुत सही सवाल। और इसीलिए शिक्षक चुनने की प्रक्रिया भी बहुत अहम है। विनय में साफ लिखा है कि शिक्षक को खुद कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, उसे नियमों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उसका अपना आचरण वो शुद्ध होना चाहिए। मार्गदर्शन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब सैद्धांतिक तौर पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे असल में महसूस करना चाहती हूँ। चलिए कल्पना करते हैं कि एक नया भिक्षु है सुमन। निस्साय के तहत उसका एक सामान्य दिन कैसा दिखेगा? क्या वो दिन भर बस उपदेश सुनता रहता है? नहीं, उपदेश तो शायद बहुत कम होते हैं। सीखना देखकर और करके होता है। चलिए सुमन के दिन में चलते हैं। वो सुबह 4 बजे उठता है, लेकिन उठते ही वो ध्यान की गद्दी पर नहीं बैठ जाता। उसका पहला काम होता है अपने शिक्षक की कुटी पर जाना। वो वहां धीरे से सफाई करता है, उनके पीने के लिए ताज़ा पानी भरता है, और उनके दांत साफ करने के लिए दंत धावन तैयार रखता है। यानी दिन की शुरुआत मैं से नहीं, दूसरे की सेवा से हो रही है। मेरी साधना से पहले मेरे गुरु की जरूरत। इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा होगा। यही तो इसका सार है। ये अहंकार को तोड़ने का सबसे व्यवहारिक और कोमल तरीका है। इसके बाद जब भिक्षा मांगने का समय होता है, तो सुमन अपने शिक्षक के पीछे पीछे चलता है। वो चुपचाप उन्हें देखता है, वो कैसे चल रहे हैं, उनकी नजरें कहाँ हैं, नीचे झुकी हुई या इधर उधर भटकती हुई। वो दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा कैसे मांगते हैं, नम्रता से या अधिकार से। लोग जब कुछ देते हैं तो उनके चेहरे पर क्या भाव आते हैं। यहाँ कोई लेक्चर नहीं हो रहा, ये साइलेंट लर्निंग की एक मास्टर क्लास है। किसी से ऊंची आवाज में बात कर ली, तब क्या होता है? क्या उसे सबके सामने डांटा जाता है? बिल्कुल नहीं। यही निस्या की खूबसूरती है। शिक्षक उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। बाद में जब वे अकेले होंगे, तब शायद शिक्षक बहुत धीरे से कहेंगे,
सुमन, ये जो वस्त्र हमने पहने हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हम विनम्र रहें, शांत रहें। हमारी आवाज हमारे मन का आईना है। यहाँ सुधार है, अपमान या आलोचना नहीं है। लक्ष्य शर्मिंदा करना नहीं बल्कि सिखाना है। ये एक सुरक्षित माहौल बनाता है जहां शिष्य गलती करने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे संभाला जाएगा। ये सिस्टम जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक भी लगता है। जब आप ये बता रहे थे तो मेरे दिमाग में आज की दुनिया के कई उदाहरण आ रहे थे। ये सिर्फ 2500 साल पुराने मठों की बात तो नहीं है। निश्चित रूप से ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। आप मेडिकल रेजिडेंसी को ही देख लीजिए। एक ट्रेनी सर्जन सिर्फ किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर ऑपरेशन करना नहीं सीख सकता। उसे सालों तक एक सीनियर सर्जन के साथ ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होना पड़ता है, उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ता है। वहां भी तो दांव पर किसी की जिंदगी होती है। वो सीनियर सर्जन उस ट्रेनी के लिए बाहरी सती का काम करता है, जो उसे एक भी गलत चीरा लगाने से रोकता है। बिल्कुल सही। या फिर स्पोर्ट्स कोचिंग को देखें। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी भी एक कोच रखता है। क्यों? उसे टेनिस खेलना तो आता है। कोच इसलिए होता है क्योंकि वो उस खिलाड़ी की वो छोटी छोटी गलतियां देख सकता है जो खिलाड़ी खुद नहीं देख सकता। जब खिलाड़ी मैच के दबाव में होता है तो कोच बाहर से एक शांत और स्थिर नजर बनाए रखता है। वो उसे तकनीक और रणनीति दोनों स्तर पर संभालता है। यही बात कॉर्पोरेट जगत में भी लागू होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां नए कर्मचारियों के लिए बड़ी प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती हैं। एक अनुभवी कर्मचारी को नए कर्मचारी के साथ जोड़ दिया जाता है। उसका काम सिर्फ उसे टेक्निकल काम सिखाना नहीं है, बल्कि कंपनी के अनकहे नियमों को, उसके कल्चर को समझाना है। ये नए कर्मचारी को उस शुरुआती अकेलेपन और घबराहट से बचाता है और उसे कंपनी में जुड़ावा महसूस कराता है। और भारतीय शास्त्रीय कलाओं में, जैसे संगीत या नृत्य, वहां तो ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी अपनी पूरी गहराई के साथ जीवित है। मैंने सुना है कि कई बार गुरु अपने शिष्य को सिर्फ तानपूरा मिलाने या घुंघरू बांधने का काम देते हैं। ये निस्साय का ही तो एक रूप है। पहले धैर्य और विनम्रता का पात्र तैयार करना, फिर उसमें कला का ज्ञान भरना। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल लर्नर्स लाइसेंस भी कह सकते हैं। जैसे गाड़ी सीखने वाला एल बोर्ड लगाता है जो ये बताता है कि मैं सीख रहा हूं, मुझसे गलती हो सकती है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी रखे। बहुत सुंदर उपमा है। ये एल बोर्ड आपको आज़ादी देता है कि आप बिना परफेक्शन के दबाव के अभ्यास कर सकें। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये निर्भरता, ये एल बोर्ड जीवन भर लगा रहता है? क्या शिष्य कभी अपने पैरों पर खड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल। निसाय एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। इसका एक स्पष्ट अंत है। आमतौर पर यह अवधि 5 साल की होती है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये शिष्य की प्रगति पर निर्भर करता है। और ये प्रगति कौन तय करता है? शिक्षक। 5 साल के बाद या जब भी शिक्षक को यह विश्वास हो जाए कि शिष्य अब विनय के नियमों को अच्छी तरह समझता है, उसका मन ज्यादातर शांत और स्थिर रहता है। वो अपनी भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाता और वो खुद किसी नए भिक्षु का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, तो उसे निसाय मुत्तक घोषित कर दिया जाता है। इसका अर्थ है निर्भरता से मुक्त। अब वो एक स्वतंत्र भिक्षु है। वो अपनी यात्रा खुद कर सकता है, या अगर चाहे तो अपने शिक्षक के साथ रह भी सकता है, पर अब संबंध बराबरी का होता है। और अगर शिक्षक को लगता है कि शिष्य अभी तैयार नहीं है, तब क्या होता है? अगर 5 या 10 साल बाद भी वो भावनात्मक रूप से अस्थिर है, तो विनय का नियम बहुत स्पष्ट और बहुत विनम्र है। वो कहता है कि उस भिक्षु को जीवन भर निसाया में, यानी किसी के मार्गदर्शन में रहना होगा। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा है। ये इस बात की स्वीकृति है कि हर किसी के विकास की गति अलग होती है। यहाँ वरिष्ठता आपकी उम्र या आपने कितने साल मठ वो बिताए हैं इससे तय नहीं होती। वरिष्ठता विवेक और बुद्धिमत्ता से तय होती है। इसमें एक अद्भुत विनम्रता छिपी है। ये स्वीकार करना कि मुझे अभी भी सहारे की जरूरत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परिपक्वता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटना चाहूं तो सार यही निकलता है कि मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी की पहली सीढ़ी है। सच्ची स्वतंत्रता की नींव एक अनुशासित और सुरक्षित निर्भरता में ही रखी जाती है। सच्ची मजबूती की जड़ें विनम्रता और सहारे में ही पनपती हैं। बिल्कुल। निस्साय हमें यही सिखाता है कि खुद को किसी योग्य मार्गदर्शन में सौंपने का साहस ही विकास के सारे दरवाजे खोलता है। ये निर्भरता नहीं, ये सुरक्षा है। ये एक ऐसी नींव है जिस पर आप आत्मविश्वास की एक मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। ये जानने का सुकून है कि जब आप लड़खड़ाएंगे
तो कोई आपको संभालने के लिए मौजूद है। ये बहुत आश्वस्त करने वाला विचार है। और यहीं पर एक विचार छोड़कर जाते हैं। मार्गदर्शन हमें गलतियों से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के नाते गलतियां तो फिर भी होंगी। उस नए भिक्षु सुमन से भी होंगी और हम सबसे होती हैं। जब गलती हो जाए तब क्या, उसे स्वीकार कैसे किया जाए ताकि वो मन पर बोझ न बने बल्कि एक सीख बन जाए। अपनी गलतियों को ईमानदारी से बिना किसी बहाने के स्वीकार करने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक गहरा अभ्यास है। शायद अगली कड़ी इसी पर हो।